चाहे वो लो स्कोरिंग का हो या हाई स्कोरिंग गेम हो, दोनों में रिजल्ट सेम आया है। जो पहले बैटिंग किया वो जीता है। तो आपका क्या कहना है आज इस पिच के बारे में? सुनील जी, आपने सही बताया, जो टीम पहले बल्लेबाजी किया वही जीता। लेकिन आज मैं बता दूं, क्योंकि आज सुबह 10 बजे से ही काफ़ी तेज धूप निकली हुई है, तो मैं देख रहा हूँ आज जो पिच का कल ज़्यादा ओस गिरने की वजह से पिच पे थोड़ी नमी ज़्यादा थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाइए इस पिच को, क्योंकि आज जब मैं हाथ लगा रहा हूँ उस पिच के ऊपर तो मुझे बिल्कुल सूखा सूखा सा पिच लग रहा है। तो आज की टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेगी और कम से कम 250 रन बनाएगी, तभी वो टीम जीतने का उम्मीद रखे। क्योंकि कल का मैच आपने देखा था 245 चेस करते हुए बात केवल 7 रनों से हारी है। तो मुझे लगता है आज जो पिच का अनुमान है उसके अनुसार यहाँ पर आज काफी लंबा स्कोर बनेगा। जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी कम से कम 250 रन यहाँ पे बनेगा, मेरा अनुमान है। ये बात तो कहना बिल्कुल ठीक होगा भैया कि जहाँ तक है ये बैट्समैन का पिच है, और कल जैसा मैंने भी जिक्र किया था कि कोई भी बैट्समैन यदि रुक के खेलेगा तो वो कितना भी बड़ा स्कोर हो, चेस करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। एक टाइम तक लग रहा था कि इजीली जो है वो झंझारपुर की टीम जीत जाएगी, लेकिन जब कैप्टन राजा जी बैटिंग करने आए और उन्होंने क्या दमदार पारी खेला, उन्होंने 84 रन का पारी खेला, और यदि वो लास्ट ओवर तक खेल लेते, वो लक्ष्मण जी द्वारा कैच लपक लिए गए लॉन्ग ऑन पे, और इसीलिए वो शायद मैच लूज कर गए। यदि राजा जी रह जाते तो शायद बात टीम जीत जाती। बिल्कुल सही बताया आपने सुनील जी, वाकई में कल का क्रिकेट तो नो वर्ड फॉर कमेंट, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास उस मैच के लिए। खास करके राजा जी के लिए केवल 2 गेंद चाहिए था, 2 गेंद अगर राजा जी रहते तो क्रिकेट की जीत तो जरूर हुई है, लेकिन हमारे दर्शकों का जो दिल जीता है कल बात राजा जी ने, उनका मैं जितना प्रशंसा करूं वो कम हो जाएगा। और मैं दर्शक को ये भी बता दूं, आज का जो मैच है क्या पता हूबहू वही मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि घोड़िया टीम के कैप्टन और मधेपुर टीम के कैप्टन दोनों टेनिस गेंद से इतना मेहनत करते हैं, सारा दिन मैच खेलते हैं, हमेशा मैच खेलते हैं। तो आज का भी मैच मुझे लगता है उसी प्रकार को देखने को मिलेगा। तो मैं पिच के अनुसार से बता दूं, जो कम से कम इस पिच पे 250 रन चाहिए पहले बल्लेबाजी करते हुए। अगर चेस करना है, दूसरे टीम को मैच जीतना है, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए उस टीम को कम से कम 250 रन बनाने पड़ेंगे, फिर इस मैच में वो कुछ कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जो कृष्णा भैया ने बताया कि यहाँ पे 250 से कम स्कोर बहुत वो कॉन्फिडेंट वाली बात नहीं होगी कि हम इजीली जीत लेंगे। 250 स्कोर होता है तो सामने वाले के टीम के भी दिमाग में रहेगा कि एक प्रेशर रहेगा कि बड़ा स्कोर है, लंबा खेलना है, ज़्यादा खेलना है, और लंबे शॉट के चक्कर में वो विकेट गंवा सकते हैं। तो आपका जहाँ तक मानना है वो मेरे हिसाब से वो सही है कि 250 से कम का यहाँ स्कोर कोई मतलब सेमीफाइनल लाइक मैच नहीं होगा। क्रिकेट है सुनील जी, क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से खेल है, लेकिन अनुमान और अनुभव एक बहुत बड़ी चीज होती है। कल भी मैंने बोला था, क्योंकि कल धूप जो निकली थी वो 2 बजे के आसपास निकली थी, और पहले बल्लेबाजी करने के लिए जो टीम गई थी, मैंने बोला था पहले क्षेत्ररक्षण करेंगे क्योंकि 10 ओवर तक यहाँ पे रन कम बनेगा। ठीक उसी प्रकार हुआ, 10 ओवर तक झंझारपुर का स्कोर केवल 50-55 रन थे। उसके बाद क्या बल्लेबाजी उन्होंने करी, सचिन जी और कैलाश जी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने शानदार 245 रनों का लक्ष्य दिया, और उसको पीछा करते हुए बात में केवल 7 रनों से हारे। तो आप सोच लीजिए जो कैसा मैच हुआ होगा कल इस ग्राउंड के ऊपर। भैया मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ के जितने भी वो हमारे AYCC के कार्यकर्ता हैं या AYCC के मेंबर हैं, या ये जो यहाँ टूर्नामेंट कराया जाता है वो फुल एंटरटेनमेंट के लिए कराया जाता है, पब्लिकों के लिए किया जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कल पब्लिक का पूरा पैसा वसूल मैच था। किसी को ये नहीं लगा होगा कि मैंने अपना समय बर्बाद किया क्रिकेट को देखे। एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिला होगा, काफ़ी रोमांचक मैच देखने को मिला होगा। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सुनील जी, अगर सही में देखा जाए तो क्रिकेट जो दर्शक आते हैं ना, कोई भी टीम जीते, जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। और हम और आप दोनों निर्णायक थे कल के मैच में। हम लोगों को ऐसा लग रहा था काश हर मैच ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जितना क्लोज मैच जाता है उतना बेहतरीन होता है। कल केवल 245 रनों में 7 रनों से हारे, तो आप सोच लीजिए कितना अच्छा होगा। तो मैं इसीलिए दर्शक को बता दूं कि आप घबराइए मत, सेम आपको वही मैच देखने को आज मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीम बेहतरीन टीम है, घोड़िया और मधेपुर। धन्यवाद भैया, और दोनों ही टीम को मैं ऑल द बेस्ट करना चाहूंगा। दोनों ही अच्छा खेले, जीते कोई एक भी वो फाइनल जाएंगे, जो आज जीतेंगे वो फाइनल खेलेंगे 14 को। आप
भैया कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पिच के बारे में इतना डिटेल बहुत बाखूबी बताया यहाँ के लोगों को। धन्यवाद सुनील जी, थैंक यू सुनील जी। बहुत ही अच्छा मौसम क्रिकेट के अनुकूल, और धीरे धीरे ग्राउंड पर दर्शकों का तादाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। काफ़ी बढ़िया क्रिकेट कल देखने को मिला था यहाँ पे, और उम्मीद है कि आज भी उसी तरह का क्रिकेट इस ग्राउंड पर, AYCC के ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। आज का मैच घोघटिया बनाम मधेपुर के बीच दूसरा सेमीफाइनल यहाँ पे आज खेला जाना है। दोनों टीम अपने अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान में पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों के पश्चात टॉस का सिक्का उछाला जाएगा और आज का खेल प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसी बीच हमारे जो साथी कमेंटेटर हैं उन सबसे मैं गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में पहुंचकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। निर्णायक सुनील जी और कृष्णा जी मैदान में चहलकदमी कर रहे हैं। लगातार जो हमारे लाइव के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं उन सब का ही कमेंट हमारे पास आता जा रहा है, और काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके हैं लाइव के माध्यम से। देखिए यहाँ पे कुछ जो व्यूअर हैं उन सब का मैं नाम लेना चाहूँगा। कुमार जितेंद्र, आयुष अग्रवाल, मोहम्मद हसमत, MD बादल, नवीन, और इस तरह से काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं लाइव के माध्यम से। और इस सत्यम कुमार झा, रिजवान, संदीप जी, रिजवान कमाल लिखते हैं हेलो। और कैसा आज का मैच रहेगा, कैसा उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते चलिए। घोघटिया इज द बेस्ट टीम, आयुष अग्रवाल लिख रहे हैं। फैंटेसी क्रिकेट घोघटिया, संतोष कुमार घोघटिया के तरफ के सपोर्टर हैं, और ये लोग लगातार कमेंट करते जा रहे हैं। विजय कुमार यादव, मुकेश कुमार, सत्यम कुमार झा, मधेपुर इज द बेस्ट टीम, संदीप झा, बहुत ही बढ़िया। लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, अपना अपना कमेंट भी दे रहे हैं। छोटे झा, अत्यधिक सुंदर वीडियो, मुकेश कश्यप, मधेपुर विन। लगातार आप लोग अपना प्यार बनाए हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही आभार आप लोगों का, बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का। सत्यम कुमार झा लिखते हैं मधेपुर की बहुत अच्छा जीत होगा। जरूर, खेल अभी प्रारंभ होने में कुछ देर बाकी, और इसी बीच हमारे जो निर्णायक महोदय हैं वो ग्राउंड पर जा रहे हैं। आगे का आंखों देखा हाल
आप सभी के बीच टेक सुनील शाह मधेपुर जीतेगा, टीम प्रहलाद, सौरभ कुमार, मुकेश कश्यप, आयुष अग्रवाल। हम भी जा रहे हैं मधुबनी खेलने, नहीं तो हम भी आते मैच देखने। बहुत ही बढ़िया बात। जरूर आप लोग जो है लाइव के माध्यम से भी आनंद ले सकते हैं और हमारे दोनों कमेंटेटर, दोनों निर्णायक जो है वो मैदान पे पहुंच चुके हैं और दोनों ही टीम के कैप्टन से गुजारिश कि वो अपने जितने भी प्लेयर हैं वो लेके पिच पे आएंगे। दोनों ही टीम यहाँ पहुंच चुकी है और जितने भी यहाँ व्यवस्थापक है, एमटीसी संतोष भैया, छेदी भैया, पप्पू भैया, आप लोग विलुप्त हो गए हैं, ग्राउंड से दिख नहीं रहे हैं। तो आप तक यदि मेरी आवाज आ रही है तो जल्द से जल्द ग्राउंड में आएंगे और आप लोग व्यवस्था देखेंगे, क्योंकि हम और छोटे भैया ग्राउंड में आ चुके हैं। एम्पायरिंग के लिए दोनों ही टीम आ गई है। तो आप लोग जहां कहीं भी हैं जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पे आ जाएंगे भैया। धन्यवाद। लगातार जो है वो कमेंट की बरसात हो रही है यहाँ पे। स्क्वाड वाइटी, सौरभ कुमार, नीरज रंजन, आप सभी का स्वागत है। लाइव के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को, अपना प्यार दे रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं। मुकेश कश्यप लिखते हैं स्कूल के मैच है नहीं, एवाईसीसी ग्राउंड संगत चौक के पास ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और यहाँ पे जो है वो कल बात बनाम झंझारपुर के बीच मैच खेला गया था, पहला सेमीफाइनल। आज दूसरा सेमीफाइनल मैच घोंघाटिया बनाम मधेपुर के बीच खेला जा रहा है। टॉस का सिक्का थोड़ी देर में उछाला जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आयुष अग्रवाल, आज साहिल भैया का एसपीएल बहुत खतरनाक जाएगा। स्कोर से पहले टीम का नाम मेंशन कर दे तो दर्शक के बुझे में ठीक रहते। ये लिखते हैं आशीष झा, जरूर कर दिया जाएगा। मनोज कुमार और हम लाइव पर भी हैं। विजय कुमार सिंह लिखते हैं मधेपुर। लगातार आप सभी का कमेंट हमारे पास पहुंच रहा है और हम लोग कोशिश करते हैं। खेल के दौरान शायद ये संभव नहीं हो पाएगा कि आप लोगों का कमेंट मैं पढ़ के और आप लोगों को उत्तर दूं, लेकिन अभी हमारे पास समय है और आप लोग जो भी जुड़ रहे हैं हमसे, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। जो ग्राउंड में दर्शक उपस्थित हैं उन सभी का भी स्वागत है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है यहाँ पे दर्शक उपस्थित होते हैं, इस मैच का लुत्फ उठाते हैं। हमारे कैमरामैन जो है यहाँ पे विकास जी, वो मुस्तैद हैं अपने कार्यभार पर। मनोज कुमार लिखते हैं और मेरा भी रंजीत मुखिया भी। विजय कुमार सिंह जी लिखते हैं जीत ही मधेपुर। देखिए ऐसा कमेंट लिखें कि स्पष्ट रूप से हमें पढ़ने में भी आसानी हो। निर्णायक महोदय, जल्द से जल्द जो है टॉस का सिक्का उछाला जाए। हमारे जो साथी कमेंटेटर सब हैं उन सब से आग्रह है कि जल्द से जल्द आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएं। हेलो हेलो। अमरजीत कुमार, नवीन जी लिखते हैं सर एक मिनट, हरिशंकर जी एक मिनट। हमारे साउंड मास्टर विजय जी जहां भी हैं वो कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएं। हमारे साउंड मास्टर मिस्टर विजय जी वो जहां भी हैं कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे और वॉल्यूम को थोड़ा हाई करें। साउंड मास्टर मिस्टर विजय जी। मैं अब ब्रांड पार्टनर के बारे में बता दूं, जो इस टूर्नामेंट के मीडिया पार्टनर हैं, जिनके सौजन्य से आप लाइव देखते हैं, वो मिथिला 24/7 न्यूज चैनल,
जिससे कल के मैच में बारे बता दूं, मुझे अमेरिका से कॉल आ गया, दिल्ली से कॉल आ गया, मुंबई से कॉल आ गया। जो आपका मैच हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, हमारे खुद जितने भी फ्रेंड हैं जो आउट ऑफ कंट्री भी रहते हैं और देश विदेश में हर जगह रहते हैं, उन्होंने बोला क्या खूबसूरत रिकॉर्डिंग हो रही है भैया इस लैब की। तो धन्यवाद के पात्र हैं हमारे मिथिला 24/7 न्यूज चैनल, जिनके प्रोपराइटर हरिशंकर जी और कैमरामैन विकास जी दोनों ही अपने निर्धारित समय से पहुंचकर यहां पर एक एक गेंद का वो लाइव प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे मिथिला 24/7 न्यूज चैनल। और जो हमारे इस मैच के जो स्पॉन्सर हैं, मैं उनके बारे में बता दूं एक बार। और इसी बीच जो लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइव के माध्यम से, मैं उन सब का कमेंट भी पढ़ने का कोशिश करूंगा। प्रसाद कुमार, आशीष झा, संजीव झा, एमडी मकसूद भाई, विष्णु कुमार, नीरज रंजन, उस्मान मंसूरी, एमडी मकसूद भाई, नीरज रंजन, एम्पायरिंग बहुत सही है आपके यहाँ का। और देखिए काफ़ी ज़्यादा अनुभव है हमारे जो भी दोनों निर्णायक हैं, सुनील जी और कृष्णा जी, इन दोनों के बारे में क्या ही बताऊं। काफ़ी ज़्यादा अनुभव इन लोगों के पास, और उसी अनुभव को लेकर यहाँ पे खड़े हैं बिल्कुल मुस्तैद। आज तो देखिए मौसम काफ़ी अच्छा है आज का यहाँ का, लेकिन आज से पहले का जो मौसम था, जो क्रिकेट यहाँ पे हुआ है, ठंड भरी मौसम में, इस कड़ाके की ठंड में उन लोगों ने बिल्कुल धैर्य का परिचय देते हुए बिल्कुल सटीक एम्पायरिंग की है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उन लोगों ने निर्णय दिया है। और कुछ शब्द हमारे कृष्णा जी के माध्यम से। तो मैं बता रहा था, जो हमारे आवर ब्रांड पार्टनर जो हैं, वो जो हमारे ब्रांड पार्टनर हैं उनके बारे में बता दूं। केडीएन ग्रुप, संगत चौक, मधेपुर, एमटीसी, संगत चौक, मधेपुर, ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया पार्टनर मिथिला 24/7 न्यूज चैनल, जिनके माध्यम से आप ये एक एक गेंद लाइव देखते हैं देश और विदेश तक। ये हमारे उनके जो कैमरामैन हैं विकास जी, क्या बेहतरीन कैमरा का पोज दिखा के एक एक गेंद दिखाते हैं, लग ही नहीं रहा है जो स्टेडियम में मैच नहीं चल रहा हो। धन्यवाद के पात्र हैं मिस्टर विकास जी और मिथिला 24/7 न्यूज चैनल। यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें। अभी भी मेरे पास 10 लड़के यहाँ पे आए हैं, भैया मुझे इसका वो यूट्यूब में खोल चुका हूँ, मुझे बता दीजिए। कहूँगा कुछ नहीं करना है, सीधा यूट्यूब पे जाना है, मिथिला 24/7 चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको एक एक गेंद लाइव देखने को मिलेगा। और हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो इस प्रकार: बबलू इलेक्ट्रॉनिक, फिरोज स्टील वर्क, बादल टेंट हाउस, वीके ज्वेलर्स, कृष्णा फ्लावर, नीरज केक पेस्टीज कॉर्नर, संगत चौक मधेपुर, बाबा गद्दी, अपना मोबाइल, सत्यम स्क्रैप, भगवती मिष्ठान भंडार, कुमार ट्रेडर्स, जय भोलेनाथ ट्रेडर्स, एनी टाइम फिटनेस, एडबॉन, सैनिक ज्वेलर्स।
तो हमारे ये स्पॉन्सर थे और भी बहुत सारे स्पॉन्सर हैं हमारे, जिनके सौजन्य से ये टूर्नामेंट हम हमेशा सफल कराते रहे हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और खास करके इस बार डिजिटल सपोर्ट के लिए वही से फिर मैं नाम बता देना चाहता हूं, मिथिला 24/7 न्यूज चैनल। देखिए इसी बीच हमारे पास एक कमेंट आया है, एमडी मकसूद भाई, मैं मलेशिया में देख रहा हूँ मैच, और वहाँ से देखिए मलेशिया से जो है ये मैच का आनंद ले रहे हैं। इरफान आलम, किशोर कुमार, वाह गजब लाइव का क्वालिटी, मन खुश भोगेल, बहुत बढ़िया, आप सबका स्वागत। प्रमोद कुमार, आप सब जुड़ गए हैं। अमरजीत कुमार, हमारे एक स्पॉन्सर और हैं जिनका मैं नाम बता दूं, DPKL ज्वेलर्स मधेपुर मेन मार्केट। DPKL ज्वेलर्स मधेपुर मेन मार्केट, ये हमारे काफी बेहतरीन स्पॉन्सर हैं इस बार के टूर्नामेंट में, DPKL ज्वेलर्स मधेपुर। और मैं बता दूं 14/1/2023 आज की टीम जो जीतेगी उनका सीधा फाइनल झंझारपुर के साथ 14/1/2023 निर्धारित समय दिन के 11 बजे ये मैच प्रारंभ हो जाएगी। परसों 14 तारीख परसों है, इसीलिए दिन न भूलें, शनिवार 14/1/2023। तो दोनों ही टीम के कैप्टन अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो हम दोनों निर्णायक मिस्टर सुनील और मैं खुद मिस्टर कृष्णा यहाँ ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुका हूं। आज जल्द से जल्द टॉस का सिक्का उछलवाएं क्योंकि काफी लेट हो चुकी है और आज जो मैच है वो 20-20 ओवर का खेला जाएगा, अन्यथा 5 मिनट के अंदर हम ओवर भी काट सकते हैं। तो मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, जो 5 मिनट के अंदर टॉस का सिक्का उछलवाएं और जल्द से जल्द इस क्रिकेट को प्रारंभ कराएं। दोनों ही टीम के कैप्टन अपने सारे प्लेयर को लेके आ जाए और राष्ट्रगान के साथ टॉस का सिक्का उछलवा लें। आदर्श युवा क्रिकेट क्लब का ये अंतिम सेमीफाइनल मैच मधेपुर बनाम घोंघाड़िया के बीच खेला जा रहा है। काफी जबरदस्त पहला सेमीफाइनल मुकाबला हुआ, मात्र 7 रनों से बाग की टीम हार गई और आज का जो ये मैच होगा वो मधेपुर बनाम घोंघाड़िया के बीच काफी रोमांचपूर्ण मैच देखने को मिलेगा। तमाम दर्शक से आग्रह भारी से भारी संख्या में आके इस ग्राउंड पे इस मैच को आप अच्छे तरीके से देखें और सारे खिलाड़ी को मनोबल बढ़ाएं, उत्साहित करें और क्रिकेट को बढ़ावा दें। धन्यवाद। काफ़ी ज़्यादा दर्शक जो है मैदान में पहुंच चुके हैं, उन सब से मैं आग्रह करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और देखिए आज का मैच जो खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल मधेपुर बनाम घोंघाड़िया के बीच। कल का मैच काफ़ी आनंददायक, पैसा वसूल मैच कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पे किसी प्रकार का टिकट का व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो भी दर्शक यहाँ पे आए थे उन्होंने क्या ही तारीफ करी है मैच का। कल का मैच जोरदार यहाँ पे खेला गया और उसी तरह का मैच आज भी उम्मीद कर रहे हैं दर्शक। दूसरा सेमीफाइनल है घोंघाड़िया बनाम मधेपुर के बीच। दोनों टीम के कप्तान अपने अपने प्लेइंग 11 के साथ यहाँ पे पहुँच चुके हैं और क्या ही मौसम है आज का, बिल्कुल खेल के अनुरूप। हमारे दोनों निर्णायक मैदान में हैं और इसी बीच हमारे जिनके माध्यम से आप इस पूरे मैच का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचता है, वो पहुंच चुके हैं मैदान में। हमारे रंजीत जी, सॉरी संजय जी, और मैं उनका स्वागत करता हूं इस कमेंट्री बॉक्स में। तो मैं फैजुर रहमान आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर हार्दिक अभिनंदन स्वीकार कर रहा हूं। आज का जो अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा मधेपुर वर्सेस घोंघाड़िया के बीच, तो आज का मैच देखना नहीं भूलेंगे। आज का मैच बहुत ही एकदम से संघर्षपूर्ण, कांटे की टक्कर होने वाली है। जैसा कि अब तमाम क्रिकेट प्रेमियों को पता है कि
यहाँ जो एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, इसमें भव्य आयोजन के साथ केवल 11 रुपया के साथ एंट्री फी है और इसमें जो टीमें भाग ली हैं काफ़ी उत्कृष्ट टीमें हैं और उनके जो खेलने का अंदाज है काफ़ी अच्छा है। तो आज का जो अंतिम सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है, मैं उनके बारे में संजय जी यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे कुछ पूछूंगा कि आज का जो मैच के बारे में है, क्या होने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग बनेगा, रोमांचक भरी मैच खेली जाएगी या नहीं, इसके बारे में आप अपने शब्दों में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बेहतर रहेगा। जी धन्यवाद, नमस्कार फैजुल जी। कल का जो मैच आप देखे होंगे, क्या जबरदस्त मैच हुआ था यार। कल की मैच देखे हुए दर्शक को भूल नहीं पाएंगे जिस तरह का मैच हो रहा था। तो मैं बता दूं दर्शक से कि आज भी दोनों ही टीम काफी सतर्क टीम है, मधेपुर और घोंघटिया। तो आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में अपना बाउंड्री लाइन से बाहर आकर अपना जगह को निर्धारित कर लेंगे। आज का जो मैच होगा क्या जबरदस्त मैच होगा, और जिस तरह का मैच आप कल देखे होंगे क्या गजब का मैच था, इस तरह का मैच उससे अच्छा जरूर मैच देखने को मिलेगा। हम देख रहे हैं कि मधेपुर के सारे खिलाड़ी यहाँ पे हैं और जितने भी लाइन्समैन हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ग्राउंड से बाहर चले जाएंगे और दोनों टीम के कैप्टन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ग्राउंड में आएंगे और जल्द से जल्द टॉस का सिक्का उछाला लेंगे। और मौसम की मैं बात करूंगा कि इट्स रियली वेरी सनी एंड हम लोग यही आशा करते हैं कि जाड़े के मौसम में अगर सूरज निकल जाता है तो काफ़ी अच्छा रहता है, उसी के अनुरूप जो है सो यहाँ पर सूरज भी। और फैजुल जी थोड़ा देर रुकिए, मधेपुर टीम के कैप्टन हमारे पास है, मैं कुछ जरूर पूछूंगा। भानु जी हमारे साथ है और घोंघटिया टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे आए और कुछ मेरी कुछ छोटी सी सवाल है उनका जवाब जरूर देंगे। तो भानु जी कल का जो मैच हुआ था, क्या मैच जबरदस्त मैच देखे थे। आज बहुत बड़ा मैच होगा सर, क्योंकि यहाँ से आप जीतेंगे तो फाइनल में अपना सीट कंफर्म होगा। तो आपके मन में क्या रणनीति चल रहा है, किस तरह का गेमिंग प्लान लेके आप यहाँ पे आए होंगे, और बहुत बड़ा मैच होता है सर सेमीफाइनल का मैच, यहाँ से आप क्विक करेंगे तो फाइनल में आपकी टिकट कंफर्म होगी, तो इसके बारे में कुछ कहिए। पहले तो मैं सभी दर्शकों को यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ, आए हुए सभी दर्शकों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि AYCC के द्वारा जो आयोजित टूर्नामेंट था वो बीच में कुछ सालों तक रुक गया था, लेकिन एक बार फिर से क्रिकेट को एक ज्वलंत कर दिया है इस ग्राउंड पर। और जब हमने यहाँ पे पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला था उस समय की जो पिच थी और कल की जो पिच थी उसमें बहुत अंतर दिख रहा है, इसलिए कल हाई स्कोरिंग गेम हुआ था और आज भी हमें उम्मीद है कि अगर हमारी पहली बैटिंग होती है तो हमारी तरफ से भी ब्लास्टर देखने को मिलेगा, आपको गगनचुंबी छक्के देखने को मिल सकता है। बहरहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कोई नहीं कह सकता है कि क्या होगा, लेकिन जो कल मैच हुआ था वो उसकी चर्चा जो है वो देश विदेशों में भी है, हर एक राज्यों में भी हो रही है, क्योंकि मिथिला 24/7 के द्वारा जो चैनल है उसमें YouTube लाइव के द्वारा बहुत सारे लोग इसका आनंद उठाते हैं, जिसे जो घर में बैठे होते हैं या फिर यहाँ से दूर हैं वो आराम से मैच देखते हैं। और कल जो हमारे बात के कैप्टन राजा सर का जो पारी था, एक तरफा कहते हैं ना छक्के छुड़ा दिए अच्छे अच्छे गेंदबाजों के, तो कहीं ना कहीं इस पिच पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे रन भरे हुए हैं, आज भी आपको देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर से धन्यवाद के पात्र हैं मिथिला 24 न्यूज चैनल जो मीडिया पार्टनर है, और मैं घोंघटिया टीम के कैप्टन से जरूर एक बार बोलूंगा कि आप सर मेरे यहाँ पे पीच पे हैं। एक मिनट भानु जी और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, हमारे दोनों निर्णायक है सुनील जी और कृष्णा भैया, आपकी इनके निर्णायक के बारे में दो शब्द में कुछ कहेंगे, किस तरह की अंपायरिंग इनकी रही है अभी तक के मैच में, क्योंकि अब थोड़ा सा जो मैच का लास्ट पोजीशन होता है उस तक हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि संभवतः इस मैच के बाद फाइनल मैच खेला जाएगा, तो दोनों निर्णायक के बारे में आप कुछ कहेंगे। देखिए बहुत सारे क्रिकेटर और साथ में मैं भी बहुत जगह खेलता हूँ, जाके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गाँव में जाके हम लोग खेलते हैं, लेकिन अंपायरिंग जो है वो क्रिकेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अंपायरिंग अगर इंटरनेशनल लेवल पे होती है तो वहाँ भी गलतियाँ होती है सबसे, लेकिन जहाँ पर न कैमरा है उच्च स्तर का, नहीं आपको वैसा सुविधाएं हैं अंपायर्स के लिए, फिर भी जो अंपायरिंग का स्तर AYCC ने स्टैंडर्ड तैयार किया यहाँ पर वो अभी नहीं, जब से AYCC का पहला सीजन था
तब से लेकर और 10 साल बाद जो फिर से स्टार्ट हुआ है, अभी तक इतने सारे प्लेयर यहां से खेल के गए हैं, किसी ने भी कभी ये नहीं कहा कि अंपायर ने पक्षपात किया या अंपायरिंग में कहीं पर दिक्कत हुई है या अंपायर अच्छे नहीं है, क्योंकि अंपायर के पास इतना नॉलेज है, क्योंकि वो एक क्रिकेटर रह चुके हैं। तो एज ए क्रिकेटर वो जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पिच होती है कभी उछाल लेती है, कभी असीमित उछाल होती है, कभी बॉल नीचे रह जाती है। तो आईसीसी के हर एक नियम उनको पता है, उनको ये भी पता है कि कब और कैसे हमें जब मैच फंस जाता है तो उस समय अंपायरिंग बहुत कुशल अपना भूमिका अदा करती है। उस समय वो इतने काम होते हैं, कूल होते हैं कि निर्णय बहुत ही आराम देते हैं। तो अंपायरिंग बहुत उच्च लेवल की होती है यहाँ पर। निश्चित तौर से धन्यवाद के पात्र हैं दोनों निर्णायक, इस तरह की अंपायरिंग इससे छोटे से ग्राउंड में। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा, हमारे मीडिया पार्टनर हैं, आपकी इनकी क्वालिटी देखिएगा। लाइव मैच को हमने काफी बार देखा है, मैच को कितनी अच्छी क्वालिटी और इतना कीमती समय यहाँ पे दिया है। जो इनके डायरेक्टर हैं मिथिला 20 न्यूज के, उसके बारे में कुछ कहेंगे सर 2 शब्दों में आप? देखिए, मैंने तो अपने पहले ही शब्दों में थोड़ा सा उनको उल्लेख कर दिया था इस मिथिला 24/7 चैनल को। उनकी क्वालिटी देखिए आप, ठीक है, आप मतलब कि लगता है जैसे हम लोग इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं। और घोंघटिया टीम के कैप्टन, आपको मेरी आवाज आप तक जा रही है तो सिर्फ आप ग्राउंड पे आएंगे, नहीं तो निश्चित तौर से आपको प्लेंटी लगा दिया जाएगा। आप 1 मिनट के अंदर यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचे, क्योंकि दोनों निर्णायक हमारे ग्राउंड में हैं और मधेपुर टीम के कैप्टन स्वयं हमारे पास है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द ग्राउंड पे पहुंचेंगे। निश्चित तौर से आप कंटिन्यू रहिए सर, कहीं बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब कल हम लोग सुपौल में खेल रहे थे, सॉरी बिरौल में खेल रहे थे, तब यहाँ के मैच के बारे में पता चला। तो हमारे जितने प्लेयर आउट होते थे तो जाके सीधा फोन उठाते थे, यूट्यूब पर सर्च करते थे मिथिला 24/7 और यहाँ के मैच का वहां बैठे हुए आनंद ले रहे थे। उनके सामने हमारे टीम के एक बल्लेबाज राजेश बहुत मार रहे थे, फिर भी वो राजा सर के बैटिंग का तारीफ कर रहे थे, क्योंकि जो राजा सर जो कल खेल रहे थे उनके सामने में राहुल चौधरी, जो कि काफी बहुत बड़े क्रिकेटर है इस क्षेत्र में, उनको छक्के छुड़ा रहे थे। तो अच्छा लग रहा था कि हमारे साथी खिलाड़ी काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। अगर उनका कैच वहां पर नहीं पकड़ा जाता तो आज बात फाइनल में होती। निश्चित तौर से धन्यवाद के पात्र हैं मिथिला 24 न्यूज के डायरेक्टर। काफी इस तरह के मैचेस में इस तरह का लाइव दिखाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। और आज फैजुल रहमान जी क्या कहना चाहेंगे? कल का मैच तो समाप्त ये साल क्या 2, 4, 5 साल तक दर्शक नहीं भूल पाएंगे जिस तरह का मैच कल देखने को मिला था। क्या कहेंगे आज का मैच? दोनों ही टीम काफी सदक टीम है। जी, मैंने पहले ही कह दिया कि बोथ टीम्स आर इन ग्रेट स्ट्रेंथ, दे हैव ग्रेट प्लेयर्स, दे हैव। घोंघटिया टीम के कैप्टन आपका बार-बार बोला जा रहा है, घोंघटिया टीम के जो कैप्टन है वो आकर के टॉस का सिक्का, हमारे जो मुख्य निर्णायक हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अब 1 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, आप नहीं आएंगे तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है और पेनल्टी के तौर पर ओवर्स भी कटौती किया जा सकता है, 2 ओवर की कटौती कर ली जाएगी। हमारे जो मुख्य निर्णायक है और कमेटी का जो यहाँ पर कमेटी के द्वारा जो बातें सामने आई है वो बता रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर अगर नहीं आते हैं तो 2 ओवर्स की कटौती कर ली जाएगी। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे हमारे दोनों ही टीम के कैप्टन पहुंच चुके हैं और मेरे जो व्यवस्थापक हैं और AYCC के जितने भी मेंबर हैं और मधेपुर टीम में कैप्टन आप कमेंट्री बॉक्स में सॉरी पिच पे आइए और टॉस का सिक्का उछलवाइए, क्योंकि घोंघटिया के टीम के कैप्टन हमारे पास है। तो मधेपुर टीम के कैप्टन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ग्राउंड पे आइए
घोंघटिया टीम के कैप्टन हमारे साथ स्वयं है यहाँ पे और दोनों निर्णायक हैं। अखिलेश जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो प्लीज आप यहाँ पे पिच पे जल्द से जल्द आइए। और दर्शक दर्शकों की संख्या काफी और ज्यादा हमारे बीच मधेपुर टीम के कैप्टन भी उपस्थित हैं और घोंघटिया टीम के कैप्टन भी। तो प्लीज आप टॉस का सिक्का, राष्ट्रीय गान सर आप तैयार रखिए, जो म्यूजिक ऑपरेटर है। और दोनों ही टीम के कैप्टन हमारे पास अवेलेबल है, मधेपुर और घोंघटिया टीम के। और टॉस का सिक्का उछाला जा रहा है यहाँ पे हमारे निर्णायक कृष्णा जी के द्वारा और समाप्त घोंघटिया की टीम ने टॉस जीती है। तो सर अपना निर्णय यहाँ पे जरूर देंगे। और कल का मैच बड़ा रोमांच हुआ था, आज क्या आपके मोनोपोली है, किस तरह की गेमिंग प्लानिंग है आपका, किस तरह का करके आए हैं? विपक्षी टीम भी काफी सतर्क टीम है, तभी तो आज सेमीफाइनल में है और यहाँ से निश्चित तौर से आप अगर मैच जीतेंगे तो फाइनल में टिकट आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इसके बारे में कहेंगे कि क्या रणनीति है और दर्शक को किस तरह का मैच देखने को? टॉस जीत के बैटिंग करेंगे और चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा रन स्कोर करें। तो जैसा कि हमने देखा कि अभी टॉस का सिक्का आसमान में उछाला गया, बहुत ही ज्यादा ताकीद हो चुकी है। अब कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पर आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों को मैच प्रारंभ दिखाई पड़ेगी, यानी कि आप जहां के भी हैं, आप इस ग्राउंड पर आकर के आप आंखों देखा हाल, यानी कि आप अपने नजरों से इस मैच का लुत्फ ले सकते हैं। आज का जो मैच होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में संजय जी मौजूद रहेंगे और विभिन्न यहाँ पर जो दिग्गज कमेंटेटर हैं वो भी मौजूद रहेंगे। मैदान को कुछ ही क्षण के अंदर अब जो दर्शक हैं वो खाली करते हैं। फाजुल जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि आज का मैच किस तरह का मैच होगा। समाप्ता राजकुमार जी हैं, आप बताएंगे कि आज का मैच क्या होगा? तो समाप्ता ये बताना नहीं चाह रहे हैं। तो देखिए टॉस का सिक्का उछालने के बाद कब्जा जमाई है घोंघटिया की टीम और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। इसके बारे में आप उसके पीछे जो रणनीति रही होगी, what were the things that were going on in the mind of the captain of घोंघटिया, if you can tell me in a nutshell? और मैं एक चीज और बताऊंगा फजल जी, इस पिच का बहुत बड़ा मैं आज तक देखा हूं कि जो टीम यहां पे चेस करती है समझता मैच नहीं जीत पाई है आज तक, ये बड़ा रिकॉर्ड इस बार देखा हूं मैं।
लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से बड़ा गेम है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। घोंघटिया यहाँ पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी जरूर कर रही है, लेकिन मधेपुर की टीम भी काफी सतर्क टीम है। बिल्कुल उनमें अनुभव है। ये ठाकुर हैं, बबलू ठाकुर हैं, कोहली है, अरमान कोहली है। ये जो यानी कि बल्लेबाज जो हैं एक तरीके से मैच को टर्न करने के लिए जाने जाते हैं, किसी भी स्थिति से मैच को मोड़ने की जज्बा रखते हैं, काबिलियत। दे हैव यू नो अ काइंड ऑफ कैपेसिटी विच बाय यूजिंग विच यू कैन टर्न द मैच फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ टाइम। So that the players that have got Madhepur team, I think that it is a big point for them. निश्चित तौर से अच्छी प्लानिंग के साथ यहाँ पे उतरी होगी मधेपुर की टीम, और उतना ही अच्छी टीम घोंघटिया की भी जरूर होगी निश्चित तौर से, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच है सर। क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी टीम जीतेगी तो फाइनल के लिए अपना टिकट कंफर्म कर लेगा, और घोंघटिया टीम भी काफी सतर्क टीम होगी। और मैं मधेपुर टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द छत्रक्षण लगाएं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और 20 ओवर का मैच होगा ये। जी, लेकिन कुदरत मेहरबान है हम तमाम लोगों पर कि देखिए सूरज जो है सो निकल चुका है। कुदरत का कितना बड़ा तोहफा हम लोगों को मिल चुका है, इसको शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सूरज अभी हमारे सर के ऊपर है, और तमाम क्रिकेट प्रेमी इस मैदान के चारों तरफ एकदम बागीचे में जिस तरीका से फूल रहते हैं उसी तरीका से यहाँ पर दर्शक जो है सो मैदान में आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिए हैं। जो भी दर्शक इधर उधर घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि मैं मधेपुर टीम के कैप्टन से अब यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप आकर के मैदान में अपना क्षेत्ररक्षण संभालें, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो चुका है। वक्त अब नहीं है, क्योंकि 20-20 ओवर का मैच खेला जाना है। बीच में 10-15 मिनट का जो है सो ब्रेक भी रहता है, उस बीच में जो है सो आप बातें कर सकते हैं, उस बीच में कुछ नाश्ता जलपान कर सकते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं हमारे जो मुख्य निर्णायक हैं वो अभी मैदान में पिच पर मौजूद है बल्लेबाजी करने के लिए। क्या कहेंगे वो जो मतलब कि एक इंटरटेनिंग पॉइंट पल है, इसके बारे में कुछ कहें? हेलो, तो एक अच्छे क्रिकेटर रहे अपने टाइम का, तो इन दोनों को देख के लगता है ये गाना याद आता है, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। निश्चित तौर से एक युवा क्रिकेटर रहे हैं, तो समझता क्रिकेट की जो भावना होती है सर वो अंदर से जरूर निकल के चले आती है। कहीं भी मैच होता है, हम लोग कितना भी बिजी रहते हैं तो जरूर कम से कम 1-2 मैच। मुझे तो लगता है कि क्रिकेट अब एक खेल नहीं एक धर्म बन चुका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर से सर, क्योंकि एक ना अंदर से जो भावना होती है क्रिकेट की, ये कहीं भी आपको रुकने नहीं देगा सर। जहां भी मैच होगा आपको खींच के जरूर वहां पहुंचा देगा। बिल्कुल, देखिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। आई एम एक्चुअली एन एस्पिरेंट ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन। आई कैन नॉट होल्ड माई सेल्फ एट होम, एंड दिस इज वाई यू नो द इंटरेस्ट एंड द एडोरेंस विच इज माइन गोज टू द क्रिकेट ब्रिंग्स मी हियर। निश्चित तौर से एक नशा है और होनी भी चाहिए सर। अब तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिहार के अंदर, अगर आप अच्छे तरीके से खेलेंगे तो बहुत आगे का रास्ता जरूर खुल चुका है बिहार के खिलाड़ियों के द्वारा। तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं काफी अच्छा लगन से खेले, अनुशासित क्रिकेट जरूर खेलें। अब अच्छा दरबार खुल चुका है बिहार के अंदर, आप अच्छे खेलेंगे तो जरूर निश्चित तौर से आगे जाएंगे। जी, अब मैं देख रहा हूं कि मधेपुर टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं अब धीरे धीरे मैदान में आने का रुख तैयार कर लिए हैं, और मैं पहले ही बता देना चाहूंगा कि घोंघटिया टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज भी तैयार रहेंगे। जैसे ही मधेपुर टीम के क्षेत्ररक्षक मैदान में आएंगे अपना अपना जिम्मेदारी को लेकर के निर्वाह करने के लिए, आप भी मैदान में आकर के हमारे जो दर्शक यहाँ पर दूर दूर से आए हैं और फाइजल जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कल का मैच समझता 2-4 साल क्या समझता ये मैच को कल भूल नहीं पाएगा जनता दर्शक। और मैं एक चीज और बहुत धन्यवाद का, मैंने दिल से कसम से बहुत बड़ा ये धन्यवाद निकलता है मिथिला 24 न्यूज का, जो आप बाहर इस ग्राउंड से बाहर इस मैच को देखेंगे इतनी अच्छी क्वालिटी में और इतना जबरदस्त क्वालिटी में इस मैच को देखने के लिए कहीं ये फील नहीं आता है कि आप ग्राउंड से मैच नहीं देख रहे हैं। क्या जबरदस्त क्वालिटी के साथ यहाँ पे मिथिला 20 अपना सर्विस दे रहे हैं। मैं बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है ये कमिटी। बिल्कुल, शब्द तो नहीं है, फिर भी शब्द से ही बयां करना होगा। यहाँ पर जिस प्रकार से इनकी एक आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है, जिस प्रकार से अपने आप को समर्पित कर दिए हैं कुछ दिनों के लिए इस मैच को लेकर के, वाकई गजब की यहाँ पर इनका जो एक देखने को मिल रहा है कंट्रीब्यूशन वाकई काबिल तारीफ है। आई रियली प्रेज दिस काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन व्हेन यू गिव टू द लोकल टूर्नामेंट लाइक व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। निश्चित तौर से, और जितने भी कमेटी के मेंबर हैं इस देखिए कपकपाती
ठंड में के और इस तरह की व्यवस्था लोकल टूर्नामेंट इस तरह का बहुत, और मधेपुर टीम के कैप्टन से मेरा मधेपुर टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है, जैसा कि मैं देख रहा हूं अखिलेश जी जो है सो मैदान में आ रहे हैं और अपने तमाम क्रिकेट के जो अभी सहपाठी हैं आपके उन तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों को लेकर के आएंगे तो और बेहतर रहेगा। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए दोनों अब सारे खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं, तो तमाम क्रिकेट प्रेमी जो इधर उधर घूम रहे हैं मैं उनसे अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अब आकर के अगर आसपास में है तो आप इस मैच को आकर के यहाँ पर देखेंगे तो एक अलग ही बात होगी। हालांकि मिथिला न्यूज 20 कितने दर्शक तो अब घर पर से ही देख रहे हैं, दर्शकों की संख्या जो 20-25 हजार हुआ करती थी वो अब 10,000, इसीलिए क्योंकि अब 25-30 हजार केवल ऑनलाइन घर पर ही देखा करते हैं और अपने कॉलेजेस में है, वर्क प्लेस पर है, कहीं भी है वहीं से देख रहे हैं। निश्चित तौर से फैजल जी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कल का जो मैच देखे हैं क्या कहेंगे घोंघटिया टीम के कैप्टन से, किस तरह की अपेक्षा करेगी? अब तो यहाँ पे 200 रन भी आप सिक्योर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कल जो मैच खेला गया यहाँ पे 243 रन टीम ने लगाई हुई थी और झंझारपुर की टीम ने, और बात की टीम उसका पीछा करते करते सिर्फ 7 रन से मैच को लूज किया था। क्या कहेंगे 200 रन भी अब इस ग्राउंड पे सेफ नहीं है सर, अपने आप को सेफ नहीं समझ सकते हैं आप? जैसे ही मैं ये शब्द कहता हूं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट में लो स्कोरिंग टारगेट भी काफी कभी कभार आपने कई मैचेस देखा होगा, उसमें देखा होगा कि 100 के अंदर के जो टारगेट्स होते हैं काफी टिपिकल टारगेट होते हैं, बहुत बड़े टारगेट जो होते हैं उसको कई टीमें आसानी से चेस कर लेती है। तो क्रिकेट में यहाँ पर एक लेकिन लंबा टारगेट एक सेफ माना जाता है, अगर यहाँ पर आप अगर 210-15 रन बनाते हैं तो अच्छा माना जाएगा। निश्चित तौर से उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा सा गेम हो यहाँ पे और होगा भी, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है सर आज, क्योंकि यहाँ से जो टीम मैच जीतेगी अपने आपको फाइनल में अपना टीम प्रवेश जरूर अपना टिकट कंफर्म करेगा और झंझारपुर की टीम अपना सीट फाइनल में एकदम कब्जा कर चुका है। यानी कि आज जो टीम जीतेगी वो फाइनल में सीधे 14 जनवरी को झंझारपुर के साथ खेलेगी। तो तमाम क्रिकेट प्रेमियों के नजर में ये बातें होंगी कि आज का जो मैच होगा इसके बाद जो मैच खेला जाएगा वो झंझारपुर के खिलाफ खेला जाएगा। तो तमाम क्रिकेट प्रेमी देख रहा हूं कि काफी शांति प्रिय ढंग से, मैं दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वो अपना अपना यहाँ पर उपस्थिति लेकर के आए हैं और बैठे हुए। रियली दे आर रनेबल, दे आर यू नो प्रेज वर्दी, बिकॉज वहां पर जो समय लेकर के आते हैं और सोनू जी आज का जो मैच है घोंघटिया बना मधेपुर के बीच और घोंघटिया टीम ने टॉस जीती है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, लेकिन शुरू से जितने भी मैचेस हुए हैं अभी तक जो टीम ने चेस किया आज तक मैच ने जीती है, क्या कहेंगे आप? ना हर टीम का अपना गेम प्लान होता है। घोंघटिया की टीम ने 162 टोटल को डिफेंड किया था, आसान नहीं होता है टेनिस बॉल क्रिकेट में इसी ग्राउंड में। और कल का मैच का आप लोग जिक्र ही कर रहे थे, क्रिकेट में जितने भी कमेंटेटर हैं, जितने भी क्रिकेट के पंडित हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। इतने मैक्रो लेवल पर हर एक मैच की एनालिसिस हो रही है और थैंक्स टू सही में मिथिला 24/7 तारीफ के हकदार हैं। अभी आप लोग ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो बाहर से इस मैच को लाइव देख रहे होते हैं, वो भी अपना फीडबैक हमेशा देते रहते हैं और निश्चित तौर पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज के ज़माने में इस लेवल के क्रिकेट का इतने ज़्यादा व्यूज आएंगे, इतने ज़्यादा लाइव चैट में कमेंट्स आएंगे। कल तो एक लड़का दुबई से जुड़ा हुआ था, कल कोई अमेरिका से जुड़ा हुआ था, कोई मुंबई से, कोई जालंधर से, कोई लुधियाना से, हर कोई चैट में जा भी नहीं रहा है, फिर भी कुछ तो कन्फर्मेशन आ रही है। तो अच्छा टॉस जीता है और बल्लेबाजी सही फैसला है, क्योंकि कल भी आप देखे थे कि स्कोर बोर्ड प्रेशर होता है। आखिरी के 10 ओवर में जहाँ 177 रन बनाई थी झंझारपुर की टीम ने, बाद की टीम को सिर्फ 144 रन बनाने थे, लेकिन फिर भी वो 7 रन से पीछा रह गई थी। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। ओपनिंग सलामी जोड़ी के प्लेयर्स की यहाँ पर नाम की जरूरत है। आप ओपनिंग जोड़ी के बल्लेबाज जो है उनका नाम। और निश्चित तौर पे दोनों ही टीमें काफी सशक्त, काफी मजबूत
मधेपुर की टीम यहाँ की लोकल टीम है, उसको क्या एडवांटेज है डोंट नो कि इस विकेट पे उन्होंने कितना मैच खेला है, लेकिन डेफिनेटली उनका क्राउड सपोर्ट रहेगा, इसमें कोई मत नहीं है। और कभी कभी क्राउड भी आपको मैच जिताते हैं। आपके लिए जो चैटिंग होती है, जो वो आपके लिए बूस्टर का काम करती है, वो जो एक टॉनिक होता है उसका काम करती है। लेकिन मैच को सब शुरू करवाएं। और मैं फील्ड के पहले 6 ओवर जो इंटरनेशनल में भी होते हैं वो बैटिंग पावर प्ले है, वो मैंडेटरी है दोनों टीमों को। इधर वो बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, लेने होंगे। उसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी को आप, यहाँ मैं 30 गज का सर्किल नहीं करूंगा, लेकिन जो भी सर्किल है, चाहे वो 18 गज हो या 20 गज का सर्किल हो, उसके अंदर खिलाड़ी को रखने होंगे। और यह एक आसान समय होता है कि वहाँ आप एक्सक्लूडेट करें, कुछ लॉफ्टेड शॉट खेलें जिससे रन बनते रहें। और यहाँ की कमेटी, यहाँ के एम्पायर्स, यहाँ के स्कोरर, इनफैक्ट यहाँ के कमेंटेटर, एवरी कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि पार्शियलिटी का कोई ब्लेम लगा हो, किसी तरह के फॉल्ट किया गया हो, लेकिन मैचेस चल रही है। ओपनर बैट्समैन का नाम सर थोड़ा बता दीजिए एम्पायर साहब। बॉलर्स नेम? हाँ सही, राहुल सिंह स्ट्राइक पर और विवेक नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे हैं। अनुभव जी, ओ माय गुडनेस, बहुत बड़ा नाम है सर। क्या पारी खेलते हैं, क्या बल्लेबाजी करते हैं। इस एरिया के लिए भले ही नया नाम हो, लेकिन तूती बोलती है क्रिकेट में। और मधेपुर की टीम मैनेजमेंट ने इस नायाब हीरा को तलाश के रखा है। कल अगर बल्लेबाजी में राजा जी की चर्चा हो रही थी कि वो एक तेज गेंदबाज को बैकफुट पे आके कवर के ऊपर से लॉफ्ट कर सकते हैं, तो ये बल्लेबाज उससे भी कम नहीं है। इनके भी पास कट शॉट है, लेकिन अभी गेंदबाजी लगभग 10-12 कदमों का छोटा सा रन मैल की पहली गेंद के साथ हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया। राहुल सिंह जी, टेनिस बॉल क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी इस तरह का बैकफुट डिफेंस करता है तो सही में आंखें नम हो जाती है। और मैंने पहले ही बोला है कि भले ही हम लोग को लग रहा है कि यह रबर बॉल से मैच हो रहा है या टेनिस बॉल का मैच है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो लेदर खेल के भी आते हैं। और बहुत सारे क्लब हम लोग के एरिया में भी खुल गए हैं। झंझारपुर में एक क्लब चलता है, मधुबनी में भी एक क्लब चलता है, कुछ दिनों के बाद मधेपुर में भी एक क्लब की शुरुआत होगी। और वहाँ पे सिर्फ लेदर से प्रैक्टिस कराई जाती है। एक बथना फुलपरास के क्रिकेट ग्राउंड पर बहुत अच्छा एकेडमी है। और इस बार गेंदे बल्ले का किनारा मैं कहूँगा थोड़ा लिया, डिफ्लेक्ट हुई फैनले की तरफ। खाता खुला राहुल सिंह का, खाता खुला घोंडिया का। घोंडिया का निजी स्कोर 1 बगैर किसी नुकसान के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। फील्ड विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक बैकफुट पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग मिड ऑफ को अब थोड़ा लॉन्ग ऑफ कर दिया गया और पॉइंट को भी अब बैकफुट पॉइंट, सॉरी लेफ्ट हैंडर हैं विवेक जी, तो उनके लिए एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट जो कि ऑर्थोडॉक्स नहीं अनऑर्थोडॉक्स पोजीशन पे है। उसके अलावा एक स्लिप है, एक बैकफुट पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक उसको आप स्लिप पॉइंट तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन कवर पॉइंट उसको आप बोल सकते हैं। वहाँ पे अखिलेश जी खुद हैं और एक मिड ऑफ है। ये सारे खिलाड़ी सर्किल के अंदर है, सर्किल से बाहर एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। निश्चित तौर पे पैरों पर बहुत मजबूत होते हैं जो भी लेफ्ट हैंडर होते हैं। उन्हें अगर आप शरीर पे खिलवाते हैं तो हुक और पुल के लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। देखना है मैच की पहली गेंद। अनुभव जी ने पहली 2 गेंदों पे मैं कहूँगा कि अच्छी गेंदबाजी की। अब अपने लिए राउंड द विकेट, बैट्समैन के लिए ओवर कैच, हाफ चांस, निश्चित तौर पे चांस था। और अखिलेश जी अगर थोड़ा सा एंटीसिपेट बेहतर ढंग से करते, आसान काम नहीं होता, उनको अपने लेफ्ट की तरफ जाना था और प्रयास किए, लेकिन गेंद उनसे दूर रही। थोड़ा सा मैं कहूँगा लकी रहे यहाँ पे। एक कैचिंग पोजीशन, स्लिप, अब तो 3-4 कैचिंग पोजीशन हो गए हैं ऑफ साइड में। उसमें एक फर्स्ट स्लिप, इसको आप एक थर्ड स्लिप बोले या गली, एक बैकफुट पॉइंट और एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, ये है ऑफ साइड में। उसके बाद एक स्लिप पॉइंट भी है और ऑन साइड में एक स्क्वायर लेग जो कि सर्किल के अंदर है, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। 6-3 के क्षेत्ररक्षण के साथ चले हल्के हल्के कदमों से, एम्पायर को पार किया। इस बार स्विप शॉट, कुछ रन बनेंगे। कैच ड्रॉप हुआ है भैया, संभवतः 1 बाउंस गई थी।
रिस्क ले रहे हैं और पहली ही गेंद से स्वीप कर रहे हैं। यही तो है टेनिस बॉल क्रिकेट और T20 की खासियत के निश्चित तौर से सोनू जी, क्योंकि अभी जो पावर प्ले का गेम है, कम से कम 6 ओवर का पावर प्ले का गेम होगा, तो क्या रणनीति चल रही होगी घोड़िया टीम के कैप्टन के मन में, क्योंकि ये जो 6 ओवर है इसमें कितने रन कलेक्ट कर लेंगे तो अपने आप को सेफ समझेगी घोड़िया की टीम। मैं कहूँगा कम से कम 50 रन पर जाएं, कम से कम 1 या 2 विकेट गिरे भी, लेकिन 50 तो चाहिए कम से कम। अगर आप इस तरह का बड़ा फाइनल मधेपुर के खिलाफ, सॉरी सेमीफाइनल मधेपुर जैसे बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं तो निश्चित तौर से अच्छी बैटिंग जरूर यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन उतने अनुभव गेंदबाज, उतने अनुभव है उनके पास। चले इस ओवर में राइट हैंड ओवर विकेट बॉलिंग करेंगे, वहीं दबाव भर दिया। अभी भी रुका हुआ कुल स्कोर घोंघटिया टीम का 2 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। और संजय जी, मैं आपको एक कोट कर देता हूं कि हम लोग बोलते हैं कि प्रेडिक्शन जो टीम मैनेजमेंट क्या है बोल के भेजते हैं, खिलाड़ी को एग्जीक्यूट करना होता है वहां पे जाके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें आप कभी समझा नहीं सकते हैं। आप सहवाग को जाके बोलो कि वो डिफेंस करे, तो या ऋषभ पंत को जाके बोलो कि डिफेंस करे, ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ये टेस्ट क्रिकेट खेले, ODI खेले, T20 खेले, एक ही मोड में खेलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी आएंगे वो एक्सेलरेट करेंगे यहाँ पे निश्चित तौर से। और बॉलर्स नेम सर, और क्रिकेट जो भी खिलाड़ी वहाँ ग्राउंड में होते हैं उनकी दिमाग में जरूर चलता रहता है कि किस तरह का गेम चलता रहे और किस तरह की खेलना है, उनको जरूर पता रहता है इस बात का। अरमान कोहली, थैंक यू सर। अरमान खान है, सॉरी, एक अरमान कोहली बहुत फेमस हो गए थे। अरमान कोहली आज है सर, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, आज मधेपुर टीम से खेल भी रहे हैं। कोहली बहुत हम्बल है इंसान है ये भी। बात में इन्होंने क्या स्कोर किया था, 1 मैन शो थे ये भी। और कल चर्चा हो रही थी कि बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो हम्बल नहीं होते, जेंटल नहीं होते, उनमें एटीट्यूड होता है, लेकिन सर ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्रिकेटर बहुत ही विनम्र होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, उन्हें ग्राउंड से बाहर भी आप मिले तो रिस्पेक्ट की एक जो भावना। अरमान खान समाप्त लेफ्ट हैंड गेंदबाज है। सोनू जी क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड का बैट्समैन और लेफ्ट हैंड का गेंदबाज? सही बात है, इंडिया में ऐसे कहाँ ऐसी जोड़ियां मिलती है। भारत वर्षों से जहीर खान के जाने के बाद एक लेफ्ट हैंड अच्छा सीमर खोज रहा है, मिल नहीं रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को ट्राई किए, और लेफ्ट हैंडर अगर कोई बॉलर होता है तो सही में तारीफ। वो भी तेज गेंदबाज, लगभग 25-30 कदमों का लंबा सा रन, अब कदकाठी में काफी मजबूत है, लगभग 5 फीट 10-11 इंच के तो जरूर लंबे हैं। और आज एसिड टेस्ट है दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को। अब तक तो संभल कर खेल रहे हैं, लेकिन गेंदबाज अभी हावी है। लेकिन गेम में कुछ कहा नहीं जा सकता सर। सोनू सर, कल हम जो मैच देख रहे थे, आप देख लीजिए झंझारपुर का, लास्ट के 10 ओवर में 66 रन और लास्ट के 10 ओवर में 177 रन। क्या कहेंगे, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। सही बात है, इसी मैच को आप कह लेते हैं। किसी में भी मैच का अगर आप एग्जांपल लीजिए, वो इंटरनेशनल मैच हो, डोमेस्टिक लेवल का मैच हो, सही में मैच का मोमेंटम 5 से 10 ओवर में बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है। जो खिलाड़ी 10 गेंद में 0 होता है वो अगली 5 गेंद में 50 रन बना, सॉरी 20-25 रन बना देते। इस बार अच्छा शॉट ऑफ द मैच मैं कहूँगा, बिल्कुल गेंद की लाइन में जाके उन्होंने, आउटफील्ड उतनी तेज नहीं जिसके कारण 1 ही रन मिला, लेकिन इस तरह के शॉट से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। बिल्कुल गेंद की लाइन में गए, अपना रिस्ट जो है कला है उस बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल, और फैलने की तरफ ग्लांस करके रन 1 ही बने, लेकिन काफी कॉन्फिडेंट बड़ा शॉट था। निश्चित तौर से अच्छा शॉट था, और दोनों ही टीम काफी मकसद करना पड़ेगा सोनू जी यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है। जो भी टीम यहाँ से जीतेगी फाइनल के लिए अपना सीट पक्का करेगी। झंझारपुर की टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है, तो दोनों ही टीम काफी सतर्क टीम है और अच्छी कर भी रहे हैं। अरमान खान चले इस ओवर में लेफ्ट हैंड ओवर दी विकेट बॉलिंग करेंगे बैट्समैन के लिए, और समाप्त एक बार लंबा शॉट लेने का प्रयास, लेकिन वहां मौका जरूर बना है, खिलाड़ी जरूर है वहां पे, और समाप्त लप के जाएंगे और पहला विकेट का नुकसान। क्या कहेंगे इस निश्चित तौर से इस तरह की शॉट का जरूरत नहीं था सोनू जी अभी, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट ओवर या 2-3 ओवर की गेंदबाजी होती है, बॉल न्यू रहता है, थोड़ा सा चलाकी भरी गेंदबाजी अरमान खान के जरूर दूर हुआ था, लेकिन लपके जाएंगे वहाँ पे, अच्छे खिलाड़ी वहाँ पे थे और एक आसान सा कैच लपका गया। मॉइस्चर भी थोड़ा होता है, ड्यू का भी थोड़ा होता है, कल भी गेंदें काफी गीली हो रही थी, तो सही बात है। जो ही अभी सूर्य भगवान आ गए हैं, थोड़ी धूप और खिलेगी तो बल्लेबाजी आसान होगी, लेकिन शॉट के लिए जाना होगा। टेनिस बॉल क्रिकेट है और कैच काफी अच्छा। बैट्समैन धीरज जी है ना, हैप्पी न्यू ईयर सर, एंड एक मोर गुड आफ्टरनून फ्रॉम दिस कमेंट्री टीम। निश्चित तौर पर बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, 5 फीट लगभग 5 इंच लंबे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन
अच्छे क्रिकेटर हैं, पावर हिटर हैं और निश्चित तौर पे उन पे भी जिम्मेवारी होगी। निश्चित तौर से थोड़ी सी पहला झटका जरूर लगा है, लेकिन क्या कि जबरदस्त गेंदबाजी हुई है और सफलता जरूर मिला है अरमान खान को यहाँ पे। फील्डर्स ने बता दीजिएगा जिन्होंने कैच पकड़ा है। नीतीश जी। निश्चित तौर से मधेपुर की कैप्टन की मनोबल थोड़ी सी ऊपर होगी, क्योंकि शुरुआती जो मैच का दूसरे ओवर में विकेट मिला है अरमान खान को। क्या कहेंगे सोनू जी, क्या सोच रहे होंगे मधेपुर की टीम के कैप्टन? नहीं, सही बात है। विकेट, फील्डिंग, बॉलिंग सब कुछ सभी हुई हो रही है। और अगर आप क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं तो कल भी शमीम बागी जी बोल रहे थे कि आपकी कमिटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आप अपना सर 100% दो। और बात की टीम जो कल मैच आ रही है, तो हम लोग भी कल मैक्रो एनालिसिस कर रहे थे। उन्होंने 2-3-4 आसान मिस फील्डिंग किए थे और वहीं पे झंझारपुर की टीम ने 10-15 रन बचाए थे। उनकी कैचिंग काफी लाजवाब थी। फील्डिंग भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इस बार कवर ड्राइव रन बनेंगे जी नहीं, लेकिन शॉट काफी अच्छा फ्रंट फुट पे गए। पहले ही गेंद को लॉफ्टेड शॉट खेला, 1 बाउंस टू द कवर पॉइंट फील्डर फॉर नॉट एनी रन्स, लेकिन शॉट काफी अच्छा। जिस तरह की छत्रक्षण लगा हुआ है मधेपुर टीम का, आप देख लीजिए खिलाड़ी जहां भी खेल रहे हैं वही छत्रक्षण मौजूद है। क्या कहेंगे किस तरह की छत्रक्षण अटैक्टिक लगाई हुई है और उस तरह की गेंदबाजी हो रही है अरमान खान के द्वारा। एक सफल तक गेंदबाज जरूर रहे अपने ओवर की फर्स्ट ओवर और टीम के लिए सेकंड ओवर चले। इस ओवर में अगली बार एक लंबा शॉट लेने का प्रयास, लेकिन एक वाइड बॉल यहाँ पे एक अतिरिक्त जरूर मिलेगा और इस अतिरिक्त से महोदय से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी घोड़िया टीम का 4 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। तो गेंदबाजी काफी अच्छी जरूर हो रही है। आज तो अरमान खान के गेंद में तेजी भी लग रहा है सोनू जी। 4 रन हुए सर, दूसरा ओवर चल रहा है। खराब शुरुआत मैं कहूँगा। टॉस जीतकर अगर आप पल्ले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इससे अच्छी उम्मीद थी आपके दोनों सलामी बल्लेबाज से। थोड़ा अनलकी रहे पिछले वाले बल्लेबाज, गेंद एयर में काफी देर तक ड्रिफ्ट हुई थी। अरमान खान को एक सफलता, इस बार भी अच्छी गेंद और गेंद में तेजी देखिए सर सोनू जी। आज गेंदबाजी काफी जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है अरमान खान के द्वारा। एक एक्स्ट्रा स्पीड जो कहा जा सकता है वो जरूर मिल रहा है। 2 ओवर 4 रन और 1 विकेट। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला अरमान खान ने इस ओवर में बिल्कुल ही इंप्रेसिव किया है। कल की मैच की जो सबसे मिसिंग पॉइंट थी संजय जी, कि दोनों टीम में कोई बढ़िया गेंदबाज नहीं हुआ था, लेकिन आज लग रहा है कि आज बॉलर्स डे ना हो जाए। ऐसा ना हो कि दोनों टीमें जिस टीम की गेंदबाजी अच्छी होगी वो मैच निकाल ले। मधेपुर की टीम के दोनों बल्लेबाजों गेंदबाजों ने अभी प्रभावित किया है। और न्यू बॉलर नाम जानना चाहूंगा मैं। अलबेलास जी आए हैं, नीतीश अलबेला। नाम भी अजब अजब, टाइटल नेम, सरनेम, सब कुछ। देखिए कुछ मामले में हम लोग को अभी भी गाली दिया जाता है बिहारी शब्द को, कि बिहारी जाए तो आपका अर्थ हो जाता है कि आप बैकवर्ड है, लेकिन कुछ मामले में सर हम लोग बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो गए हैं। और उसमें तो स्पोर्ट्स में ये नहीं बोलूँगा कि बिहार का रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बढ़ गया है, लेकिन कम से कम यहाँ पे क्रिकेटर्स ऐसे हो रहे हैं कि उन्हें अगर अच्छे प्लेटफॉर्म मिले तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जाके अपना नाम कमाएंगे। और अच्छा नाम है नीतीश अलबेला का, दरभंगा टीम से रिप्रेजेंट करते हैं। काफी अच्छा कैप्टन है दरभंगा टीम के नीतीश अलबेला का। और आप बोल रहे थे कि मधेपुर के बारे में कुछ कमेंट करिए, तो अखिलेश जी और भानु जी एक प्रतिष्ठित नाम है और ये लोग अगर टीम को इस बार सिंगल मिलेगा डीप मिड विकेट की तरफ खेलकर, ग्राउंड्स के सारे गेंद कारपेट के सारे लुढ़कती हुई गई थी मिड विकेट के सारे। आउटफील्ड ऐसा नहीं है कि तेज नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत उबर खबर है जिसके कारण कुछ बॉलें रुक जाती है। इस सिंगल के सारे रन मैं कहूँगा एक्सिलरेट नहीं हो रही है, थोड़ा वो क्या बोलेंगे पैसेंजर ट्रेन की तरह बल लुढ़क रही है, लेकिन स्पीड बढ़ेगी। अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं आए हैं 14 गेंदों में, तो धीमी शुरुआत, लेकिन गेंदबाजी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम। गेंदबाजी अप टू द मार्क हुई है और उसी के कारण थोड़ी सी दबाव में यहाँ पे घोंघटिया की टीम, और निश्चित तौर पे कुछ बाउंड्री आएंगे जिसके बाद मैच का मोमेंटम शिफ्ट होगा। अभी भी अटैकिंग फील्ड सारे खिलाड़ी को ऑफ साइड में छितरा दिया गया है। इस बार खराब गेंद फील्ड ऑफ साइड का और गेंदें बैकफुट पे आके अच्छा उन्होंने हुक किया। रन भले ही एक ही मिले, लेकिन शॉट काफ़ी अच्छा। मैं कहूँगा छोटी गेंद थी, उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए। इस सिंगल के सारे धीरज जी का निजी स्कोर संभवतः 1 धीरज जी का खाता खुला है। टीम 6 1 विकेट के नुकसान पे, काफ़ी धीमी शुरुआत। निश्चित तौर से अच्छी गेंदबाजी हो रही है मधेपुर के द्वारा।
और थोड़े से परेशान जरूर होगा सोनू जी दोनों बल्लेबाज। जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, काफी अटैकिंग गेंदबाजी हो रही है। जितने भी गेंदबाज को लाया गया, अनुभव, अरमान खान और नीतीश अलवेला का, चलिए नीतीश अलवेला इस बार थोड़ी सी शॉर्ट डिलीवरी खेला जरूर है, वहाँ पे खिलाड़ी जरूर मौजूद है, लेकिन एक ताजुब बात इस तरह की बात की मैं बोलना चाहूंगा सोनू जी, जहाँ भी शॉट खेला गया वहाँ चंद्रशेखर जरूर मौजूद है। हाँ, तो प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है और इंटरनेशनल क्रिकेट में बोला भी जाता है कि आपकी टाइमिंग से ज्यादा अच्छी आपकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर आप फील्ड को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, उसको नहीं भेजेंगे तो रन आसानी से नहीं मिलेंगे। तो अभी वैसे भी क्या है कि पावर प्ले चल रहा है, तो सारे खिलाड़ी सर्किल के अंदर है, तो वहां से सिंगल लेना भी इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा बैट्समैन शॉट तो खेल रहे इस बार। जी नहीं, छोटी गेंद था, उसको कट के लिए अपर कट के अंदाज में जाना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का सिरा लिया, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। इस तरह के शॉट्स में प्ले डाउन होने की भी संभावनाएं होती है, लेकिन इस बार थोड़ा भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और ओवरमॉन्स विकेट कीपर अरमान कोहली के उस सुरक्षित दस्ताने में खतरे वाली कोई बात नहीं। एक डॉट बॉल, अच्छी खासी गेंदबाजी मधेपुर की तरफ से। नीतीश अलवेला जिस काम को अरमान खान और फर्स्ट बॉलर अनुभव जी ने शुरुआत की थी, उसी को कंटिन्यू करें और संभवतः इस तीसरे ओवर की भी संजय जी खराब शुरुआत मैं कहूँगा। निश्चित तौर से जो पावर प्ले का जो मोनोपोली होता है, एक गेम प्लानिंग होता है कि पावर प्ले के 6 ओवर में कम से कम 50-60 रन, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि शुरुआती जो 5-6 ओवर है कम से कम 50-60 रन बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पे फेल होती हुई घंगोटिया की टीम दिख रही है। सही बात, अगर आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कन्हैया जी चौथा बॉलर आ गए हैं चौथे ओवर में। सर, यह भी कैप्टन की एक स्ट्रैटेजी होती है। और निश्चित तौर पे घोंघटिया की टीम भी चाहेगी कि इस ओवर में कुछ बाउंड्री लगाएं। अब तक 18 गेंदों में एक भी बाउंड्री नहीं आई है। चले हल्के हल्के कदमों से, इस बार चौका मिल जाएगा, कोई चांस ही नहीं है। बैकफुट के ऊपर से गया सर। निश्चित तौर से सोनू जी काफी किफायती शॉट था ये। नहीं सही, अगर आप पॉइंट के ऊपर से खेलते हैं इस तरह के शॉट, मैं कहूंगा बुलेट की तरह, एक रॉकेटिंग शॉट जिसको आप बोलते हैं, बिल्कुल गोली की माफक दंदनाती हुई पॉइंट बाउंड्री से बाहर। इस चौके के साथ दोहरे अंकों में जा पहुंची है घोंघटिया की टीम 11, 1 विकेट के नुकसान पे। मैंने पहले ही बोला है कि इस ओवर में चांस लेंगे और अब थोड़ी सी निगाहें जम चुकी है यहाँ पे विवेक जी का, और धीरज जी भी उनका अच्छी तरीके से साथ निभा रहे हैं। इस तरह के चौके चाहिए घोंघटिया टीम को, और मधेपुर के गेंदबाजों को अगर आपको दबाव में लाना है तो इसी तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी निश्चित तौर से, क्योंकि शुरुआती जो झटके हैं उनकी प्रेशर जरूर था, लेकिन कुछ नहीं कहा जाता। क्रिकेट अच्छा, थोड़ी सी उनके मन में चल रहा होगा कि शुरुआती गेम है, थोड़े से रुक के जरूर खेलेंगे, लेकिन निश्चित तौर से अच्छा शॉट है और क्या जबरदस्त। और वहाँ पे सब तक फील्डर जरूर बज रहा है, लेकिन वहाँ पे मिस करेंगे और बॉल बॉडी के बाद 4 रन। देखिए लगातार 2 गेंदों पे 2 चौके। और संजय जी, इसीलिए मैं बैट्समैन की क्लास की बात कर रहा हूं कि उनको छोटी गेंद मिली तो उन्होंने बैकफुट पे आके कट किया पॉइंट बाउंड्री से बाहर, और एक ओवर लेंथ डिलीवरी मिली तो उसको उन्होंने ड्राइव खेला है और मिड ऑन के बाहर से वो गेंद गई। थोड़ी सी मैं मिसफील्डिंग कहूंगा कि खिलाड़ी ने थोड़ा एंटीसिपेशन लेट किया। इस बार अच्छी वापसी, क्या वापसी हुई है, बाउंसर से उन्होंने बीट किया और सटीक बाउंसर। अगर कोई बाउंसर आपके छाती और सिर के बगल से जाए तो उसी को परफेक्ट बाउंसर बोला जाता है। और इस बार चारों खाने चित्त हो गए थे विवेक जी, लेकिन अभी भी सुरक्षित विवेक जी 12 रनों पे 2 चौकों की मदद से। इस बार फुल टॉस, निश्चित तौर पे एक हाथ से शॉट खेलना चाहते थे ऋषभ पंत के अंदाज में, बल्ला छूट गया था, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद वाइड है। निश्चित तौर से मैं दिख रहा हूँ, हमारे स्कोरर सर काम कर रहे हैं और 16वां रन हुआ ना, 16वां रन आया इस, हाँ हैट्रिक पे है अभी, सॉरी नहीं, बीच में एक डॉट बॉल भी हुआ था। इस बार चौका या छक्का, मैं अंपायर के डिसीजन के इंतजार करो। छक्का, पहला छक्का। चार गेंदों में 15 रन बने हैं। छोटे भैया जब से कमेंट्री बॉक्स में आए हैं
कुछ इंस्ट्रक्शन दे के गए हैं। घोड़िया की किस्मत खुली है और इस कदर खुली है कि एक समय जो रनों का अकाल चल रहा था उसकी न सिर्फ बारिश हो रही है, थोड़ी भी मैं कहूँ कि बाढ़ आने वाली है। एक समय जो इसको लुढ़क रही थी वो अब दौड़ रही है और सरपट दौड़ रही है। जो पैसेंजर ट्रेन थी मैं नहीं कहूँगा कि वो वंदे मातरम या बुलेट एक्सप्रेस बन चुकी है, लेकिन एक्सप्रेस वे पर अब चल रही है गाड़ी। निश्चित तौर से, क्योंकि जो मोनोपोली चल रहा होगा घोड़िया टीम के कैप्टन की, शुरुआती के ओवर है तो 2-3 ओवर रुक के खेलेंगे, लेकिन वही अब थोड़ा सा आक्रामक मूड में दिख रहा है बैट्समैन। तो अच्छा मैच जरूर देखने को सोनू जी यहाँ मिलेगा। जितने भी निश्चित तौर से सोनू जी काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है और जिस तरह की मैच देखने को यहाँ पे दर्शक आते हैं उस तरह का मैच का अपेक्षा जरूर हम लोग कर रहे हैं कि काफी किफायती मैच जरूर होगा। दोनों ही टीम काफी सतर्क टीम है और जो भी टीम आज जीतेगी झंझारपुर से उनकी फाइनल मैच होगी। बल्लेबाज का डोमिनेंस रहेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यह बैट्समैन के लिए मैं कहूँगा उन्हें बोलते हैं स्वर्ग, हेवन की तरह। ये पाटा विकेट है, सपाट विकेट है, रन भरपूर है। बल्लेबाजों को सिर्फ जाके बॉल की लाइन में जाके बॉल को हिट करने हैं, थोड़ा सा टाइमिंग में परफेक्शन लाना है। और इस ओवर का 15वां रन और विवेक जी क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे उनके बल्ले से ये पहला छक्का था, लेकिन टाइमिंग भरपूर थी, प्लेसमेंट बिल्कुल लाजवाब थी और इसी तरह के रन चाहिए। एक समय 3 ओवर में 7 रन और पिछली 5 गेंद में 15 रन। और यही क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अगले क्षण क्या होगा कोई भी क्रिकेट का कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और वही इस खेल को सबसे ज्यादा महान बनाता है। और इसी कारण इस गेम के इतने फॉलोअर्स और इंडिया में हर एक हाउस होल्ड आज के ज़माने में इस मैच के बारे में जानता है। अब फील्ड को थोड़ा सा छितरा गया है, वो जो अटैकिंग फील्ड था उसको थोड़ा मैं कहूँगा डिफेंसिव कर दिया गया है। निश्चित तौर से, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जिनकी आत्मविश्वास थोड़ी सी मजबूत हो वो अच्छा प्रदर्शन जरूर करेगा। यहाँ पे एक जो रन नहीं होना चाहिए सोनू जी, वो रन मिला जरूर है यहाँ पे। लेकिन अगर पकड़ लेते वहाँ पे अरमान खान संजय जी तो धीरज जी निश्चित और थे। यहाँ पे एक जीवनदान मिला है धीरज जी को। और क्रिकेट के महान पंडित बोलते हैं नेवर रन फॉर ओवर थ्रो। ओवर थ्रो पे कभी रन मत करिए, वो काफी डेंजरस होता है। ओवर अभी भी चल रहा है, संभवतः 16 रन आ चुके हैं, 23 पे रनों का काबरा जा चुका है कारवां और इसी तरह से रन बनते रहने चाहिए। इस बार भी छक्का मिलेगा, कोई शक ही नहीं है। गगनचुंबी छक्का, स्काई रॉकेटिंग 6। संजय जी हम लोग बोलते थे खराब शुरुआत, खराब दबाव और 22 रन आए इस ओवर में और 29। तो अब तो कहीं ना कहीं 50 का जो 6 ओवर का चल रहा था उससे मैचिंग हो जानी चाहिए। निश्चित तौर से यही टेनिस बॉल का क्रिकेट होता है सर, कि 2-3 ओवर बड़े ओवर से मिल जाए 22-23 रन 25 रन का, तो रन का जो मेकअप होता है वो बराबर हो जाता है। और काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों बैट्समैन के द्वारा हो रहा है और दोनों ही काफी अटैकिंग शॉट और दोनों देखिए आत्म से विश्वास भरी शॉटें जरूर खेल रहे हैं यहाँ पे। दोनों ही क्रिकेटर आत्मविश्वास में जरूर भरा हुआ है। सही बात है, विवेक जी ऑलरेडी 16 रन बना चुके थे, उसके बाद आए धीरज जी। आखिरी गेम थी, वो सिंगल के लिए खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि लेंथ डिलीवरी हमारे आर्क में है, हमारे रडार में है, तो बिल्कुल गए और मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्ट किया। और कल के पार्टनरशिप में भी संजय जी आप भी चर्चा कर रहे थे कि चंदन जी और राजा जी की जो साथ है उसमें चंदन जी थोड़ा दिमाग खेला। अगर चंदन जी एक तरफ से भी चांस लेते रहते तो हो सकता था मैच का रिजल्ट कुछ और होता। चलिए खलो इतिहास की बात है। इस तौर से और नीतीश अलबेला का अपने स्पेल का सेकेंड ओवर और टीम के लिए 5वां ओवर। नीतीश अलबेला का अपने स्पेल का सेकेंड ओवर और टीम के लिए 5वीं ओवर। काफी किफायती गेंदबाजी रही है इससे पिछले ओवर में नीतीश अलबेला, लेकिन उससे अच्छी बल्लेबाजी जरूर यहाँ पे हो रही है दोनों बैट्समैन के द्वारा। काफी अच्छा बल्लेबाजी देखने को जरूर मिल रहा है दर्शक को। चले नीतीश अलबेला इस ओवर में अगली बार राइट हैंड रॉन दी विकेट बॉलिंग करेंगे बल्लेबाज के लिए और काफी वही दबा भर दिया। तो काफी अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी जरूर। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि काफी किफायती मैच जरूर देखने को मिलेगा, काफी फाइटिंग मैच जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे घुमरिया की टीम और मधेपुर की टीम दोनों ही काफी सतर्क टीम है, तो काफी अच्छा मैच जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा और दोनों ही टीम काफी अच्छा टीम है। और सोनू जी कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि 200 रन अगर आप बनाते हैं फाइटिंग स्कोर तो 30-40 रन एक्स्ट्रा जरूर बनता है, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है किसी भी टीम के लिए। चलिए अलबेला इस ओवर में सब तो वहाँ चांस बना है और लपके जाएंगे और
समाप्त छूट गया कैच और एक आसान सा कैच था। सोनू जी क्या कहेंगे इस तरह की क्षेत्ररक्षण के बारे में? सही बात है, कैजुअल अप्रोच था वहाँ पे, वो सूरज की तरफ देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन हुआ वहाँ पे, लेकिन इस तरह की कैचेज होनी चाहिए। और विवेक जी जैसे अगर बड़े बल्लेबाज को इस तरह का अगर आप चांस देते हैं तो निश्चित तौर पे यह आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। बड़े बड़े क्रिकेटर भी कैच छोड़ते हैं, लेकिन इस तरह के मैच में इस तरह के जीवन दान देना खतरे से खाली ने 30वां रन आया। घोंघटिया की पारी का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, थोड़ा मैं कहूँगा जोखिम भरा फैसला, लेकिन अब उसको अच्छी फैसला में बदल ले। क्या शॉट, रन बने ना बने भाई साहब, लेकिन आपका क्रिकेट का भविष्य बहुत उज्जवल है। बिल्कुल बैकफुट पे आके इस तरह की कवर ड्राइव, वो कॉपी बुक स्टाइल में रिस्ट आपका जो है बॉटम एंड दोनों काम कर रहा है। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूँगा नीतीश अलवेला। निश्चित तौर से काफी आत्मविश्वास भरा शॉट जरूर खेलते हैं दोनों बल्लेबाज। रन आए ना आए, क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है दोनों बैट्समैन के द्वारा, और उतनी अच्छी गेंदबाजी नीतीश अलवेला के द्वारा। और कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो लक्ष्मण जी ने कैच पकड़ा था, कैच नहीं मैच ले लिया। बहुत सारे कैचेज ऐसे हुए हैं जिन्होंने मैच का रुख बदला है। इस बार भी डॉट बॉल, पिछला ओवर में जो रन बने उसको भरपाई कर दी, सिर्फ 1 रन खर्च किए, 5 ओवर 30 रन और 1 विकेट। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला। करंट रन रेट 6 का है। निश्चित तौर पे अगले 1-2 ओवर के बाद ही पता चलेगा कि मैच किधर ड्रिफ्ट हो रही है, लेकिन मैं कहूँगा घोंघटिया की टीम भी खुश होगी। ड्रिंक सी टोली और अप्रिसिएशन हमारी क्वेंटी बॉक्स को दोनों एम्पायर्स की तरफ से। गो फॉर योर कमेंट्री, थैंक यू सर फॉर योर काइंड अप्रिसिएशन, दैट्स बूस्ट आवर मोरल्स एंड दैट इज ए गुड साइन। और अब डिफेंसिव फील्ड तो हो ही जाएगी, जो ही विवेक जी आएंगे स्ट्राइक पे। और पावर प्ले का आखिरी ओवर, और अविनाश जी जो कि पहले ओवर के साथ आए थे, अनुभव जी अपने कोटे के दूसरे और टीम के तरफ से छठे ओवर सेकेंड स्पेल में आए थे। एक ही ओवर का उनका पहला स्पेल हुआ था। इस बार रन बनेंगे, गैप का इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार, पॉइंट और घड़ी और पॉइंट के बीच से चौका। निश्चित तौर से आत्म भरा शॉट कह सकते हैं सोनू जी। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाज के द्वारा। जितने भी शॉट खेले काफी अच्छा शॉट जरूर खेला। विवेक जी ना सिर्फ ऑन साइड का बढ़िया प्लेयर है, बल्कि ऑफ साइड भी उन्होंने बैकफुट पे जो 2 कट शॉट लगाए हैं, मैं कहूँगा शॉट ऑफ द टूर्नामेंट है। इस बार छक्का, इस बार छोटी गेंद को विवेक जी 18 गेंदों में 18 गेंदों में 30 रन बना के विवेक जी खेल रहे हैं। 3 बेहतरीन छक्के, 2 छक्के और 3 चौके लगा के। और देखिए बैट्समैन की मैं क्या तारीफ करूं, सही में प्रशंसा लायक कोई शब्द नहीं रह जाते हैं कि यही गेंद थी छोटी गेंद जिसको कट करके उन्होंने पॉइंट और गली और पॉइंट के बीच से चौका मारा था। उसकी अगली गेंद को उन्होंने हुक करके स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट के ऊपर से, इस बार हवा में गेंद लेकिन नो मैंस लैंड में गिरेगी। सिंगल के लिए भाग रहे हैं, सिंगल मिल जाएगा। अलवेला जी आए थे, नीतीश अलवेला जी, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं था। अविनाश जी थोड़े खर्चीले हो रहे हैं, पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में अब तक 11 रन खर्च कर चुके हैं मात्र 3 गेंदों में। 41 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला आज इस दूसरे और अंतिम सेमीफाइनल मैच में। परसों इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा और इस बार भी छक्का मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है सर। 1 मैच चौका, गेंद अंदर गिरी थोड़ी। धीरज जी और विवेक जी नेक टू नेक चल रहे हैं। धीरज जी की भी पारी की मैं क्या तारीफ करूं, तो छोटी सी पारी अभी तक हुई है लेकिन काफी क्लासी लगे हैं। इस बार भी रन मिलेगा, अच्छा क्षेत्ररक्षण। आप सोनू जी देख लीजिए, दोनों बल्लेबाज कोई भी अगर शॉट खेले हैं आत्मविश्वास से भरा शॉट खेला जरूर, कोई सी हड़बड़ाहट नहीं, किसी तरह की बेचैनी नहीं, एकदम गेंद को पकड़ के लेके चल रहे हैं। सही बात है, अनुभवी हैं धीरज जी और विवेक जी भी। 45 रन बन चुके हैं, इस ओवर में 15 रन खर्च कर चुके हैं और धीरज जी भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उनके सलामी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए राहुल जी,
लेकिन उसके बाद इस बार अनमने ढंग से बल्ला चलाया, गेंद और बल्ले का कोई मिलन नहीं, डॉट बॉल। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, तो पहला पावर प्ले का जो मैंडेटरी पावर प्ले वो खत्म हो गया है। 6 ओवर 45 रन 1 विकेट, जो करंट रन रेट है वो 7.5 का है। इस रन गति से रन बनाएंगे तो 150 रन बनेगा, लेकिन सर अभी कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं होगी। देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ा इनाम आया है। कुंदन राय मधेपुर संजय चौक की तरफ से मधेपुर टीम के खिलाड़ी जो भी छक्का मारेंगे 101 रुपया हर छक्का पे देंगे, और सबका पेमेंट भी यहाँ पे जमा हो चुका है। और जो भी प्राइज मनी देंगे सर, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो एडवांस में कुछ यहाँ पे बुकिंग कर देंगे, उसके बाद ही हम लोग रेगुलर अनाउंसमेंट में जाएंगे। और जो भी हमारे स्पॉन्सर हैं, मैं AYCC के तरफ से तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। स्वागत योग्य उनका ये कदम है। बॉलर्स नेम सर नीतीश अलवेला, आंसू जी, और मधेपुर की टीम यहाँ की लोकल टीम है, और आज टॉस हार गई उनकी टीम, पहले क्षेत्ररक्षण को मजबूर हुई है, और देखना है कि इनका खामियाजा इनको कितना भुगतना पड़ता है। अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई है, गेंदबाजी में कहीं कोई उतनी लैप्सेशन लैप्सेशन देखने को नहीं मिली है। इस बार भी अच्छा क्षेत्ररक्षण, वहाँ पे क्षेत्ररक्षण काफी लंबा हो रहा है, और आउट। तेरह गेंद में 31 रन बना के एक बार जोरदार ताली से सर स्वागत करिए। छोटी पारी लेकिन रिमार्केबल इनिंग्स, आई विल टेल यू। डेफिनेटली दैट वाज नॉट एन इजी बॉलिंग, but he has proved his talent and what a master class. I don't tell that this is a match defining knock, but the impact of this inning will be taken granted. I again tell you, next batsman सर नाम बता दीजिएगा थोड़ा। माधव जी, गुड माधव जी भी जोश में दिख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, और बार बार हमारे कॉलिग कमेंटेटर संजय जी बोल रहे भी थे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होनी चाहिए। क्रिकेट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फिजिकल गेम होता है, यह मेंटल गेम भी होता है। मानसिक तौर पे आप कितने मजबूत होते हैं इसका भी टेस्ट होता है, और इसमें भी आपको खरा उतरना होगा। आपको विपक्षी गेंदबाज क्षेत्ररक्षक आपको चैलेंज करेंगे, आपको स्लेज करेंगे, और आपको डट के उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरी विकेट की अच्छी खासी साझेदारी चल रही थी, लेकिन इस झटका से मैं कहूँगा गोंडिया की टीम फिर से थोड़ी सी बैकफुट पे आई है, लेकिन अभी भी धीरज जी हैं, और माधव जी को साथ निभाना होगा। और मैच की पहली गेंद थी ना सुधांशु जी की, जिन पे उनको विकेट मिलेगा। फैजुर रहमान जी क्या कहेंगे अब तक जो मैचेज हुए हैं, अब तक जो पारी खेली गई है गोंडिया की तरफ से, उसके बारे में? डेफिनेटली आई वुड से दैट देयर वाज अप्स एंड डाउन। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि घोघड़िया की टीम के जो खिलाड़ी हैं वो दबे जा रहे हैं, लेकिन एक समय आया कि जब वो ऐसे शॉट्स खेले कि उनकी टीम वाइड बॉल थी बीच में। थैंक यू सर। 46वां रन 6ठे ओवर में जी। तो मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा सा उल्लेखित कर रहा था, 7वां ओवर जब एक समय था कि घोघड़िया की टीम के खिलाड़ी काफ़ी प्रेशराइज्ड हो गए थे, और कुछ शॉट्स ऐसे खेले कि जहां पर डिफाइनिंग शॉट्स कही जा सकती है, और आप एकदम परफेक्शन के साथ बाउंस की भी चेतावनी दी जा रही है। यहाँ पर फर्स्ट बाउंस की चेतावनी दी गई है। तो उनके जो अभी तक की जो कुल मैं स्टैटिक्स अगर बताऊं तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हुआ। अभी तक अब जो है सो लग रहा है कि दोनों ही बल्लेबाज सेट हो गए थे, लेकिन उसी दौरान एक पतन हुआ और पवेलियन की राह में गए विवेक जी। अब आए हैं माधव जी, ये भी बॉडी लैंग्वेज से तो काफ़ी कुछ कह रहे हैं, लेकिन इनके बल्ले से ये जौहर दिखाना होगा जो वो कहना चाह रहे हैं। फिजिकली नहीं, ही विल हैव टू परफॉर्म विद द बैट बिकॉज दिस इज
गेम वेयर यू हैव टू परफॉर्म विद द बैट। आप फिजिकली तो बहुत कुछ कहते हैं, गेम में ऐसे होते हैं, लेकिन आप बैट से कितना लगाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैच चाहिए, गेंदे चाहिए। इस बार अच्छा शॉट, चौका निश्चित तौर पे मिलेगा और अर्धशतक पूरा घोंगडिया का 7वें ओवर में। पचास रन 7वें ओवर में। और निश्चित तौर पे मैंने पहले ही बोला है कि माधव जी भी काफी क्लास बल्लेबाज है और उन्होंने हम लोगों जो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे उस पे खड़े उतरे हैं। बैकफुट पे आके लाजवाब का शॉट और प्लेसमेंट भी लाजवाब है और निश्चित तौर पे इस एरिया का जो आउटफील्ड है वो काफी ज्यादा तेज है। अगर एक बार आप अगर खिलाड़ी को बीट कर देंगे तो खिलाड़ी में इतनी ताकत नहीं है कि वो उस बॉल को गैदर कर सकेंगे। गेंद बुलेट हो जो मैं बोलता हूँ रॉकेट की तरह लॉन्च हुई थी। इस चौके के साथ खाता खुला माधव जी का और घोंडिया अर्धशतक को पार कर गई। इस बार बैकफुट पे आके सिंगल मिलेगा। शॉट काफी अच्छा, प्लेसमेंट उतनी लाजवाब नहीं, एनर्जी भी उतनी अच्छी नहीं थी, गलत दिशा में भी शॉट खेले गए और इस सिंगल के साथ उनका इंडिविजुअल स्कोर 5। वहीं घोंगडिया 51 आज AYCC क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का यह दूसरा सेमीफाइनल मैच। पहले सेमीफाइनल में कल झंझारपुर की टीम ने बात को एक रोमांचक मुकाबले में, इस बार सिंगल मिलेगा। जी हाँ, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, यही खिलाड़ी ने कैच भी छोड़ा था। मैं नाम जानूंगा, पीला टी शर्ट वाला भैया, नाम क्या है आपका? नहीं, ये जो खिलाड़ी है क्या नाम है सर आपका? नीतीश जी। इन्होंने एक कैच भी ड्रॉप किया था विवेक सिंह का, लेकिन विवेक जी उसका ज़्यादा एडवांटेज नहीं उठा पाए और सुधांशु जी की पहली ही गेंद पे उन्होंने अपना विकेट थ्रो कर दिया। कैचिंग काफ़ी अच्छी हुई थी और अगर गेंद थोड़ी सी भी दाईं या बाईं होती तो चौके के लिए जा सकती है। क्रिकेट बड़ा क्रूअल गेम है भाई साहब, इसमें गलती करने की मार्जिन्स बहुत कम होती है और जितना मिनिमम आप गलतियां करेंगे। अरमान खान संभवतः अपने दूसरे स्पेल के पहले ओवर अपने कोटे के भी दूसरे ओवर के साथ टीम के तरफ से 8वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। ये भी एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। अरमान खान जी को एक विकेट मिला है संभवतः और 30-40 कदमों का मैं कहूँगा लंबा सा रन अप धीरज जी के लिए। धीरज जी की बल्लेबाजी क्या कहूँ, सही बात है। हमारे कैमरामैन इस पे रील्स बनाइएगा। निश्चित तौर पे इस तरह के शॉट इस लेवल के क्रिकेट में क्या गजब की शॉट। रन भले ही सर एक ही मिलता है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी टेम्परामेंट को यह दिखाता है। 53वां रन घोंगडिया की पारी का 8वें ओवर में। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला, सही फैसला मैं कहूँगा। शुरुआत में इस बार पकड़े जाएंगे कि नोमैंस लैंड में गिरेगा सर, निश्चित तौर पे नोमैंस लैंड में गिरेगा। 2 रन भाग सकते थे। रनिंग बिटवीन द विकेट कल भी काफी खराब थी, आज भी काफ़ी खराब थी। यहाँ पे 2 रन थे अगर चाहते माधव जी, लेकिन मिड विकेट के खिलाड़ी को भी नहीं दिखा, विकेट कीपर को भी नहीं दिखा। अरमान कोहली ने भी काफ़ी देर दौड़ना शुरू किया। भानु जी भी आना चाह रहे थे लेकिन 3 खिलाड़ी के बीच में गेंद ड्रॉप हुई। मैं इसको जीवनदान नहीं गिनूंगा लेकिन बल्लेबाज गेंदबाज थोड़ा खुश होंगे कि किसी न किसी तरीके से मैंने बैट्समैन को हवा में शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। इस बार क्लीन बॉल यॉर्क हो गए, खराब शॉट। चौवन पे तीसरा झटका। धीरज जी को ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए था। गेंदबाज को आपको सम्मान देना होगा और मैं कहूँगा अरमान खान अभी तक जितने भी 5 गेंदबाज आए हैं उसमें सबसे सॉलिड, सबसे सटीक, ना सिर्फ इनकी लाइन और लेंथ बल्कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी। तो थोड़ा संभल के खेलना चाहिए था यहाँ पे धीरज जी को, क्योंकि और संभवतः सचिन जी कैप्टन है सर, सचिन जी आए हैं लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। निश्चित तौर पे मैं इनकी क्या तारीफ करूं। एक समय मैंने बात के ग्राउंड पे इन्हें एडम गिलक्रिस्ट का दर्जा दिया था। इनकी बाजू में इतनी ताकत होती है, पता नहीं आजकल वो ताकत बची है या नहीं बची है, लेकिन जेन्युइन ऑलराउंडर। वहाँ पे स्पिन गेंदबाजी से 4 विकेट भी लिए थे और रन चेस में भी 72 की एक अच्छी इनिंग्स खेली थी। आज टीम को ज़रूरत, कल भी 2 कैप्टन ने काफ़ी अच्छे नोक खेले थे, राजा जी खास करके बाद टीम के, तो कैप्टन्स नोक नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने, 5 पे आए हैं। 3rd डाउन, काफ़ी कुछ जिम्मेदारी होगी यहाँ पे रामान जी। जी बिल्कुल।
मैं तो इनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, जैसा कि आपने उल्लेखित किया अपने शब्दों में, ये तो समय के साथ अभी दर्शकों को भी पता चलेगा और आपके द्वारा कही गई बातों को ये उस कसौटी पर उतर पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी जो अरमान खान विकेट लिए हैं इसकी तो तारीफ करनी होगी, जिस प्रकार से वो यॉर्क करके और यहाँ पर जो धीरज जी है जिस प्रकार से क्लासिकल शॉट्स लगा रहे थे, ऐसे बल्लेबाज को आप अगर क्लीन बोल्ड करते हैं तो वाकई आपके भी बॉलिंग की दाद देनी होगी। कल यही चर्चा हो रही थी कि बैट्समैन जब मोमेंटम में आ जाता है, जब रिदम में आ जाता है, अरे आपके पास अच्छी गेंद है तो आप दोहरा शतक लाने वाले खिलाड़ी को भी क्लीन बोल्ड कर सकते हैं। और इस बार भी मजबूर किया यहाँ पे सचिन जी को डिफेंसिव शॉट खेलने के लिए, बाल बचे। निश्चित तौर पे इनकी गेंदों में गति है, यहाँ पे हम लोग के पास स्पीड मीटर नहीं है, लेकिन उर्मान मलिक जो हमारे एक न्यू हुए हैं उसके आसपास तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 130-35 से कम की गति नहीं होगी। इस टेनिस बॉल क्रिकेट में ये पेस जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। और निश्चित तौर पे मिथिला 24/7 के जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं जो चैट बॉक्स में आके चैट कर रहे हैं, मैं पूरी कमेटी की ओर से और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का अप्रिसिएशन चाहूँगा। आप लोग ऐसे ही व्यूज़ देते रहे, ऐसे ही कमेंट्स देते रहे, जिससे यहाँ के न सिर्फ क्रिकेटरों को हौसला अफजाई हो बल्कि अरमान खान जी अपना समय ले रहे हैं, वो अपने गेंदों की वैल्यू को जान रहे हैं। और लेफ्ट आर्म है, क्या शॉट है, रन एक ही बनेगा लेकिन शॉट की मैं क्या तारीफ करूं। घोंघटिया ने सिर्फ 8 ओवर में कुछ इतने क्लासिक शॉट दिखाए हैं और इस सिंगल के साथ 56 हुआ है साहब, 8 ओवर 56 रन 3 विकेट। जी बिल्कुल। और मैं सचिन जी के बारे में सोच रहा हूँ और जैसा कि मैं देख रहा हूँ पानी, देखिए हमारे जो मधेपुर टीम की तरफ से लाइव जुड़े हैं उमेश कुमार, आवाज बहुत सुंदर भैया, थैंक यू ब्रदर्स थॉट लव फ्रॉम पटना, ब्रदर्स थॉट्स साउंड जबरदस्त है भैया। सौरभ कुमार सॉन्ग भेजिए ना 6 पे, चलना रहेगा, हमारी कमेंट्री टीम कोशिश करेगी। दिनेश राय, टाइम बहुत कम रहता है हम लोग के पास। अनाउर हक है, कमलेश कुमार कामत है, मांगन झा, जितने भी ऑनलाइन व्यूअर हैं, आशीष झा, उमेश कुमार, राजेश सरस्वती, ये संभवतः घोंघटिया से हैं सनराइजर्स। उमेश कुमार, लहर नए ललकार हेते मिथिला का जय जयकार हेते। उमेश कुमार यादव कनाडा से देख रहा है, व्हाट ए ग्रेट। ही मिथिलांचल भी भैया है ना, बहुत प्यारा जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पे ठंड भी होगी और रात का मौसम भी होगा। पवन कुमार साहब, मधेपुर जीतेगा। रमेश कुमार, नीतीश राणा है, राजेश सरस्वती, डेविड मिलन खेल रहा है क्या? निश्चित तौर पे ये भी संभवतः राजेश सरस्वती जो कि घोंघटिया से है, इनको राजा इनका शुभ नाम है। सौरभ कुमार, सद्दाम हुसैन, पवन कुमार शाह, रमेश कुमार, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं इस लाइव चैट में जुड़ने के लिए, थैंक यू। और पिछले ओवर में सिर्फ 3 रन बने और एक झटका भी लगा। काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी हो रही है मधेपुर की तरफ से। माधव जी और सचिन जी थोड़ी लय में दिख रहे हैं, लेकिन एक पार्टनरशिप यहाँ से चाहिए और देखना है कि ये दोनों बल्लेबाज इस पे किस तरीके से खड़े उतरते हैं। चले हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किए। इस बार छोटी गेंद हुक के लिए जाना चाहते थे, थोड़ा सा अफसोस और वाइड बॉल, और इस अतिरिक्त के सारे 57वां रन और 1 बाउंस की वार्निंग, थैंक यू सर। और अगर दूसरा बाउंसर फेंकेंगे तो संभवतः वाइड या नो डिक्लेयर किया जाएगा। अब तक एक भी नो बॉल नहीं हुए इस मैचेज में। काफ़ी मैं कहूँगा संयम के साथ गेंदबाजी की है, एक सही दिशा और लंबाई के साथ। और क्रिकेट में जैसा कि हमेशा बोला जाता है, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। इस बार भी बीट किए सुधांशु जी, लगातार 2 डॉट बॉल माधव जी को, सॉरी पहली वाइड हो गई थी, लेकिन बीट जरूर किया था उस गेंदों पे भी। गेंद और बल्ले के बीच बहुत कम फासला रह गया था उस बॉल पे भी। सारे के सारे गेंदबाज मेहनत कर रहे हैं, उनकी रनअप से ही दिख रही है कि वो इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्रिकेट को बिलोंग करते हैं। इस बार छक्का मिलेगा नहीं, वहाँ पे खिलाड़ी है और पकड़े जाएंगे। चौथा झटका सर।
नीतीश जी एक कैच ड्रॉप कर गए थे और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके बारे में यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि एक स्लिप की जानिब इन्होंने मिसफील्ड भी करे थे और आपको उनकी नाम जानने की बहुत उत्सुकता बढ़ गई थी, इसके बारे में क्या कहेंगे यहाँ पर जो अभी कैच पकड़े हैं? और नीतीश ही कैच भी पकड़े, दोनों कैच नीतीश ही पकड़े हैं और एक कैच भी छोड़े हैं। यहाँ जो कॉम्बिनेशन है इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, सही बात है, बड़ा बड़ा क्रिकेटर भी कैच छोड़ता है, कैचेज ड्रॉप्स होते रहते हैं। नया बल्लेबाज का नाम सर मोहित आरो, थैंक यू आर फॉर रोज। बॉल फेंक दीजिए एक और बैकफुट पे है सर, क्या कहूँ घोड़िया की टीम। थोड़ा एज ए कमेंटेटर, एज ए क्रिकेट लवर हार्श हो जाते हैं हम लोग, लेकिन कुछ गैर जिम्मेवारी पारी हुई है। धीरज जी एक मैं कहूँगा ओवर पिच डिलीवरी पे यॉर्क हो गए थे। सुधांशु जी शुरू से ही अच्छे गेंदबाज लगे हैं, यह गेंद उतनी छोटी नहीं थी और मैं कहूँगा कि उनकी टाइमिंग तो अच्छी थी, थोड़ा अगर प्लेसमेंट अच्छा रहता, क्योंकि स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में मैं कहूँगा 40 से 50 गज का फासला है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप था, लेकिन डायरेक्ट खिलाड़ी के हाथों में ही खेल गए। तो माधव जी कुछ स्कोर बोर्ड में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया संभवतः, 6 रन बना के यहाँ से ज़रूरत थी। जब दूसरा झटका लगा था तो 45 पे, तो आखिरी 12 गेंद में 3 विकेट, तो मैं कहूँगा मिडिल ऑर्डर को थोड़ा संयम दिखाना होगा जी। और यहाँ जो सचिन जी हैं और सचिन तेंदुलकर, इनके जो फिटनेस की बात करें, हाइट की बात करें, तो इसमें भी मुझे एक सदृशता नज़र आ रही है, इसके बारे में? ना सही बात है, अगर सचिन है, सचिन के कद काठी के हैं और ये घोड़िया के सचिन हैं जो अभी लाइव चैट में जुड़े हैं। सुमित झा, मांगेन झा, चंदन मंडल, अजय साहू, एमटी सामत, बॉस फ्रॉम गौरव झा, विकास पाथ, नवीन कुमार, चंदन मंडल, थैंक यू जो लाइव चैट में जुड़े हैं। और निश्चित रूप से कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, सब जितने भी व्यूअर्स हैं जो क्रिकेट लवर्स हैं वो अपना प्रेडिक्शन भी बोल रहे हैं। तो हमारी जो प्रोड्यूसर टीम है उसने बोला है कि सिर्फ हम लोग नाम को अनाउंस करेंगे। विकास, नीरज निरंजन, बहुत सारे जुड़ रहे हैं, मैं बीच बीच में उनके बारे में, एमडी सादिर, रमेश कुमार, नीरज रंजन, रोयक अंकित, राम बाबू, रमेश कुमार, नवीन कुमार, थैंक यू अगेन ऑल आवर ऑनलाइन व्यूअर्स एंड गिविंग योर फाइन कमेंट ऑन द लाइव चैट बॉक्स। सुधांशु जी की मैं क्या तारीफ करूं, अरमान खान और सुधांशु जी ने दिखाया है कि इस विकेट में गेंदबाजों के लिए भी वैसा बहुत कुछ है, अगर सही दिशा और लंबाई के साथ आप गेंदबाजी करते हैं तो। रोहित जी ने अपना ऑफ स्टंप कवर किया और बॉल को जाने दिया। अभी उनके एक साथी माधव जी मैं कहूँगा खराब शॉट खेल के पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। सचिन जी भी नए नए विकेट पे आए हैं, गेंदबाजी बिल्कुल, गेंदबाजी में पैनापन दिख रही है, वो धार दिख रही है, कहीं कोई लूज डिलीवरी नहीं मिल रही है, रनों के लिए मशक्कत करने पर है। कुछ ओवर जरूर महंगे साबित हुए थे, लेकिन कुल मिला के कहें तो मधेपुर की गेंदबाजी अप टू द मार्क हुई है और सेमीफाइनल वाली जो गेंदबाजी हम लोग बोल रहे थे उसी की अकॉर्डिंग टू बॉल फेंकी जा रही है। सुधांशु जी इस ओवर में भी एक विकेट ले चुके हैं, मैच की पहली ही गेंद उनके स्पेल के प्रथम गेंद पे ही उन्होंने विकेट लिया था, वो भी धीरज जी का विकेट, सॉरी विवेक सिंह का। इस बार भी डॉट बॉल, लगातार 2 गेंदों पे रोहित जी कुछ खास नहीं कर पाए। एक लेंथ पे टिप्पा खिलाने के बाद गेंद में थोड़ी सी उछाल प्राप्त कर रहे हैं। कदकाठी में तो बिल्कुल 6 फुट लगभग 1 इंच लंबे होंगे, दुबले पतले छरारे, लगभग 20-25 कदमों का मैदान के साउथ हैंड से अच्छा खासा रनअप लेके भाग रहे हैं रोहित जी के लिए। नो बॉल और निश्चित तौर पे 1 बाउंस। चौका है कि छक्का है सर? छक्का है सर। हाँ, फ्री हिट तो जान गए हम लोग, नो बॉल तो मैंने लाइव कमेंट्री में ही बोल दी थी। और एक बार बोल दीजिए ना, चौका है या छक्का है सर? छक्का है, एम्पायर की तरफ से कंफर्मेशन आनी चाहिए। थैंक यू सर। तो इस गेंद पे 7 रन बने इस छक्के के साथ। रोहित जी ने अपना खाता खोला, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अब तक। छोटे भैया और सुनील भैया सही में समय पे ध्यान दीजिएगा।
समय आज हम लोगों के पास थोड़ी दिक्कत है, कम से कम 2:30 बजे या 2:40 तक तो इस मैच को समाप्त कर दीजिएगा, 3 बजे जिससे सेकंड इनिंग चालू हो जाए। है अभी टाइम, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 40 मिनट में 10 ओवर हो जाते हैं। फ्री हिट का देखते हैं रोहित जी फायदा उठा पाते हैं या नहीं। ऑलरेडी 7 रन पिछली गेंद पे आ चुके हैं। वाइड बॉल हो गई, 8वां रन इस गेंद पे। कुल कितना हुआ सर रन? हाँ वो तो जानते हैं, 65 पे 4। और निश्चित तौर पे बहुत सारे दर्शक होते हैं कि वाइड बॉल तो फ्री हिट तो कंटिन्यू ही रहेगा जब तक लीगल डिलीवरी नहीं होगी कोई, तब तक यहाँ पे फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा, उनकी वैलिडिटी। ओवर की समाप्ति 9 ओवर 66 रन ना सर, 65 रन 4 विकेट। So I would like to ask you something about the bowling strategy. What all do you have to say about the bowling strategy of Madhepur? Because you were telling while you were discussing that in the power play 50 runs should be secured, 50 runs should be made. अरे रहमान जी देखिए एक बात बता लीजिए, आपके पास अगर क्लास गेंदबाज होते हैं तो कैप्टन का काम बहुत आसान हो जाता है। जसप्रीत बुमराह को जाके आप क्या सिखाइएगा, और मिशेल स्टार को, पैट कमिंस उस लेवल का नहीं, लेकिन अरमान खान और सुधांशु जी, मैं कहूँगा उनके पास पेस भी है, उनके पास लाइन भी है और उनके पास लेंथ भी है। तो इन्होंने ना सिर्फ पेस से बीट किया है बल्कि अपने लाइन और लेंथ से भी मजबूत किया है। मनचाहा बाउंसर मारा है, यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी की है और कुछ बॉलों ने बैट्समैन के बॉडी को भी हिट किया है। बॉलर विक्रम जी हैं, थैंक यू भानु सर। 10वां ओवर ना, आपने जो आशा की थी कि यहाँ पर जो है सो बैट्समैन का डोमिनेंस रहेगा, उसको भी इन्होंने बदल दिया अभी तक के बॉलिंग में। पहले सेमीफाइनल में अगर 481 रन बनेगा तो कोई भी क्रिकेट का पंडित आएगा, क्रिकेट का एक्सपर्ट आएगा। और कल कमेंटी बॉक्स में सर चर्चा भी हो रही थी कि विकेट को बनाया गया है, यहाँ पे मिट्टी को खोदा गया है, उसमें हमारे छोटे भैया और सुनील भैया साहब धुमसुर उमसुर चला के मोटा मोटा करके पीठ को रोलिंग किया गया है कि बैट्समैन को यहाँ पे, क्योंकि शुरू से ही सुनील जी का भी और छोटे भैया का भी इच्छा थी कि यह इस विकेट पे रन बने, 200 प्लस का टारगेट हो, उसको अपोजिशन चेस करे, तब गेम देखने का कुछ और ही मजा है। इस बार अनमने ढंग से बल्ला चलाया, रॉकेटिंग शॉट वाइड हो जाएगा। 66वां रन 9 ओवर की समाप्ति के बाद। सचिन जी ने बिल्कुल अपना स्टंप कवर किया, ऑल आउट के लिए गए थे लेकिन गेंद और बल्ले का कहीं कोई मिलन नहीं। गेंद और छठा गेंदबाज डिप्लॉय किया गया था, गेंद जरूरत नहीं थी लेकिन भानु के पास इतने ऑप्शंस हैं कि हर तर्कस के हर एक तीर को वो आजमाना चाहते हैं। इस बार भी अनमने ढंग से बल्ला चला रहे हैं और भाग्यशाली हो रहे हैं कि गेंद विकेट पे नहीं है, अन्यथा उनका स्टंप सटर्ड हो जाता, लेकिन चांस ले रहे हैं। ओवर थ्रो का कुछ ज़्यादा ही हो रही है। 9.1 ओवर 66 रन 4 विकेट, ये है अब तक का मैच का प्रथम पाली का लेखा जोखा। टॉस जीतकर इस बार भी बल्ला चलाए और वाइड, दूसरी वाइड इस ओवर के। विक्रम जी थोड़ा रिदम से चूक रहे हैं, संभवतः उनकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, लाइन थोड़ी ऑफ स्टंप से ज़्यादा भटकी हुई, खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। इस बार सिंगल जी नहीं, अब आ गए हैं नीतीश जी फॉर्म में। और विजय जी ने बोला न सिर्फ उन्होंने एक कैच ड्रॉप किया है, एक बेहतरीन कैच उन्होंने राहुल जी का पकड़ा, उसके बाद पिछला कैच भी उनका माधव जी का बहुत ही अच्छा कैच था और डीप मिड विकेट पे उन्होंने 2 शानदार कैचेज पकड़े हैं। इस बार अरमने ढंग से पुलर ब्लाइंड हिटिंग हो रही है, वाइड, तीसरी वाइड। 5 गेंद में अब तक 3 वाइड फेंक चुके हैं, कम से कम 9 गेंद का तो यह ओवर डेफिनेटली होगा, इस मैच का संभवतः सबसे लंबा ओवर होगा। रन बने जितना बने, लेकिन अतिरिक्त के सारे घोंगडिया 68 रनों पे जा पहुंची है 10वें ओवर में। उनके 4 विकेट भी गिरे हैं इस क्रम में। यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, इस बार गेंद को सम्मान दिए। हमको लग रहा था कि सचिन जी ब्लाइंड हिटिंग कर रहे हैं, वो जो पावर हिटर होते हैं उसी अंदाज में, लेकिन इस बार उन्होंने दिखाया भाई साहब अगर गेंद अच्छी है तो मैं डिफेंस भी कर सकता हूँ। फ्रंट फुट पे गए, अपना बॉटम, इस बार छक्का मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है सर। काफी देर के बाद 74 रनों पे काफी देर से कोशिश कर रहे थे, 2 गेंद मिस किए, तीसरी को यॉर्क होने से बाल बाल बचे, लेकिन चौथे गेंद पे बॉलर्स बैक ड्राइव और मैच का मैं कहूँगा अब तक का सबसे बेहतरीन छक्का। इस बार सिंगल मिल जाएंगे, कोई
वहाँ पे खिलाड़ी नहीं है सर्किल के अंदर। अरमान खान जब तक डीप मिड गेट से दौड़ के आते गेंद को गैदर करते, दोनों बल्लेबाजों ने वो जो 22 गज की पट्टी होती है उसको मैं कहूँगा चलते हुए पार किया। वो जो तीसरा क्वार्टर होता है 75 का, उस पे जा पहुंची है 10वें ओवर में। इस ओवर में 10 रन आए हैं, 7 रन बल्ले से 3 रन अक्यूब के सहारे। रोहित जी एक छक्का लगा के अपने कैप्टन्स का साथ निभा रहे हैं। इस बार ग्लांस कर दिए हैं सिंगल के लिए। देखना है कि एक ही रन बनेगा। 76वां रन, 10 ओवर 76 रन, 4 विकेट। इस ओवर में 11 रन आए। आखिरी के 10 ओवर की गेंदबाजी शेष। अभी कोई प्रेडिक्शन वाली बात नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम 100 से 110 रन चाह रही होगी रहमान किस्म घोड़िया की टीम यहाँ से आखिरी के 10 ओवर में। जी, जब आपने कहा कि यहाँ पर ये जो दोनों बल्लेबाज अगर रहेंगे, जिस प्रकार से सचिन जी अनमनहा शॉट ले रहे थे, लेकिन उनके जो खेलने की शैली मैंने देखा है 110 रन 100 रन तो बनने ही चाहिए अगर वो रुकेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर एक छक्का जिस प्रकार से लगाए हैं परफेक्शन के साथ और बिल्कुल 110 रन बनाएगी। अच्छी गेंद अलवेला जी हैं और अपने स्पेल के तीसरे ओवर ना सर, और टीम के तरफ से 11वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए थे। बॉलिंग तो हो ही रही है, लेकिन बल्लेबाजी भी मध्यपुर की काफी स्ट्रेंथफुल है, तो इसके बारे में भी देखिए ठीक है, हम कमेंटेटर बोलते रहेंगे जब उनकी बल्लेबाजी आएगी। मध्यपुर की टीम अगर फाइनल में आई है, इस टूर्नामेंट की बड़ी टीम है, कैच ड्रॉप हुआ है। जी हाँ, काफी अच्छा प्रयास था। अरमान खान ने वहां पे एक लॉलीपॉप कैच को ड्रॉप किया है, उनके रीच के विदिन थे। दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है मध्यपुर की तरफ से। 77वां रन आया कि 76वां, 77, 10.2 ओवर। और अब जो रहमान जी बोल रहे हैं कि बल्लेबाज कोई अमर पी के तो नहीं आया है, अगर उनको विकेट पे टिकना है तो बल्लेबाज गेंदबाजों का सम्मान करना होगा, उन्हें बॉल के अकॉर्डिंग टू अपने शॉट सिलेक्शन फिक्स करने होंगे, तब ये विकेट पे रहेंगे। और निश्चित तौर पे घोड़िया की टीम मैनेजमेंट तो चाहेगी कि अगले 5 ओवर ये दोनों बल्लेबाज खेलें, उसके बाद आखिरी के 5 ओवर में जो पावर हिटर हैं, जो पिच हिटर हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। और इस सिंगल के साथ 78 रन, और मैं कहूँगा रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी खासी हो रही है, स्टैग रोटेट हो रहे हैं। कभी कभार लगता है कि सिर्फ चौके छक्के से रन बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइमिंग अच्छी है, आपकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो सिंगल से भी रन बनते हैं। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट, एक ही रन बनेगा। मिस फील्डिंग और 2 रन, वही नीतीश जी आउटफील्ड के कारण वैसे ये आज हम उस कमेंटेटर को मिस कर रहे हैं, समीम बागी जी को, कि वो मछली पकड़ रहे हैं, फिसल रही है, जैसे नहीं बोलता कि हाथ में कोई वायल लगा के आए इसीलिए बॉल स्लिप कर रही है। लेकिन मैं कहूँगा नीतीश जी ने कुछ यहाँ पे खराब फील्डिंग की है, ना सिर्फ गुड फील्डिंग, उनकी कैचिंग भी थोड़ी सी पुअर रही है। चले इस बार गेंद कहीं बॉल कहीं संभवतः पेस से भी बीट हुए। 1 बाउंस की वार्निंग, 79 हुआ भाई साहब। 10.5 ओवर में, इस ओवर में अब तक सिर्फ 5 रन बने, कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिले हैं। तो नीतीश अलवेला जी इस ओवर में बांध के रखे हैं दोनों ही बल्लेबाजों को, और देखना कि आखिरी गेंद पे रोहित हिटमैन समाप्त हो गया ओवर भाई साहब। थैंक यू। 11 ओवर 80 रन 4 विकेट। करेंट रन रेट के हिसाब से ये लोग 150 को तो टच करेंगे, लेकिन उनकी टीम चाहेगी कम से कम 180 प्लस का टारगेट यहाँ से सेट करे। वैसे हम कमेंटेटर्स वैसे ही बोलते रहते हैं, हर टीम की अपनी स्ट्रेटजी होती है कि वह किस हिसाब से सेट करे, और विक्रम जी पे कैप्टन ने भरोसा दिखाया है। छठे गेंदबाज के तौर पे आए हैं, लेकिन उनको दूसरा ओवर डालने का भी जोखिम कर रहे हैं, और हमको नहीं लग रहा है कि विक्रम जी पार्ट टाइमर हैं, वो फ्रंट लाइन बॉलर हैं। और चले विक्रम जी, वाइड तो निश्चित थे, बाउंस भी थे संभवतः, और ओवर बाउंस पांडे ब्लॉग, एमडी समा करीम, उमर अंसारी, शत्रुघ्न प्रसाद, किंग मेकर, मांगन झा, मोहम्मद छेदी, सुदीप कुमार, बॉस फ्रॉम गौरव झा, विकास पाथ, मोहम्मद छेदी, सुमित झा लाइव चैट में भी जुड़े हुए हैं। एमडी सादिर, इस बार सिंगल मिल जाएगा सचिन जी को। विकेट कीपर अरमान कोहली ने गेंद को
शॉर्ट विकेट पे जाके गैदर किया है सिंगल के साथ। टीम संभवतः 82 रनों पे जा पहुंची है। एमडी, नजमे आलम, चंदन मंडल, रोहित राज, ये सब जुड़े हुए हैं। थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स हु आर गिविंग देयर फीडबैक्स। ए थैंक्स ए लॉट। इस बार मैं एम्पायर के डिसीजन का इंतजार करूंगा। सबसे बड़ा छक्का, सबसे ऊंचा छक्का। मैं कल भी बोल रहा था कि इस क्रिकेट में मसल पावर, वो जो एनर्जी होती है, अगर ताकत का रोहित जी अपने नाम के अनुसार रोहित हिट कर रहे हैं। इस बार भी सी रनिंग बिटवीन द विकेट भी लाजवाब हो रही है। ओवर थ्रो लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। और रोहित जी 2 छक्के लगा के अपने कैप्टन्स का अच्छा 3 छक्के लगा चुके हैं रोहित जी, 2 ही। उनका निजी स्कोर रोहित जी का 17 रनों पे जा पहुंचा है। कैप्टन 10 रनों पे सचिन जी, वो भी 1 छक्का लगा चुके हैं। अच्छी खासी साझेदारी चल रही है। विक्रम जी थोड़े महंगे इस बार हवा में, और विक्रम जी कैच नहीं सॉरी अरमान जी कैच नहीं छोड़ेंगे। और 5वां झटका, खराब शॉट। सचिन जी मैं कहूँगा थोड़ा इरिस्पॉन्सिबल, लेकिन हम कमेंटेटर पे एलिगेशन भी लगता है कि, लेकिन इस तरह की शॉट्स की अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अच्छी खासी साझेदारी। इस ओवर में 1 छक्का आ चुके थे रोहित जी के बल्ले से। तो अगर नेक्स्ट बैट्समैन को जल्दी भेजिएगा। नाम भाई साहब, फिर से कहियो। सरफराज जी स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर सरफराज जी। इस AYCC क्रिकेट ग्राउंड पे इस टूर्नामेंट में आपका शानदार वेलकम है। नंबर 7 पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, 5वें डाउन पे। काफ़ी कुछ जिम्मेवारी होगी। रोहित जी उनको कुछ समझा रहे हैं, संभवतः बल्ला भी एक्सचेंज होगा। सोहित जी, सरफराज मैच को कंटिन्यू करिएगा। सरफराज जी आप आने में भी 1.5-2 मिनट ले चुके हैं। और 11वां ओवर चल रहा है। विक्रम जी पार्ट टाइमर के तौर पे आए थे, लेकिन वो जो पार्टनरशिप खतरनाक दिख रही थी 35-40 रनों की, उसको ब्रेक लगाया है उस पार्टनरशिप पे। और देखना है कि इसका एडवांटेज जो नेक्स्ट गेंदबाज आएंगे कितना उठा पाते हैं। पॉइंट को संभवतः अंदर किया जा रहा है और थर्ड मैन को डीप किया जा रहा है। 88 हुआ है। चले, इस बार भी डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी हो रही है विक्रम जी के द्वारा। और विकेट सबसे बड़ी टॉनिक होती है अगर आप रन गति पे अंकुश लगाना चाहते हैं। और संजय झा, संदीप कुमार, सरोज साजन, थैंक यू। और निश्चित तौर पे जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनकी कुछ फीडबैक्स आ रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि टूर्नामेंट का किस स्तर का टूर्नामेंट हो रहा है, किस लेवल पे यहाँ पे क्रिकेट। और इस बार इस बीच ओवर की समाप्ति 11 ओवर 88 रन 5 विकेट। करंट रन रेट 8 का। इस हिसाब से 107 तो आएंगे, लेकिन उनको इसके लिए थोड़े विकेट भी बचाने होंगे, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज पवेलियन में अभी विश्राम कर चुके हैं। रोहित जी ने कुछ आशाएं यहाँ पे दिखाई है। अरमान खान आए हैं अपने कोटे के चौथे सर आखिरी ओवर के साथ, सॉरी तीसरे। संभवतः कैप्टन ऑल आउट के लिए जाना चाह रही है कि इस ओवर में अगर एक विकेट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। इसीलिए अरमान खान जी, हमको लग रहा था कि आखिरी के 2 ओवर 19वां 20वां के लिए आएंगे, लेकिन कैप्टन ने उनको 12वें ओवर में ही डिप्लॉय किया है। और देखना है कि सरफराज जी किस तरीके से उनकी गेंदों का सामना करते हैं। चले हल्के हल्के कदमों से।
इस बार छक्का, जी हाँ, बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट। माफी चाहूंगा, मैंने थोड़ा पिछली बार स्कोर को गलत प्रोनाउंस किया था। 96 रनों पे जा पहुंचा रनों का काफिला। 12वें ओवर में मैंने 88 बोला था, उसको मैं बैक कर रहा हूं। सरफराज जी लग रहे हैं अच्छे गेंदबाज हैं और कोर्ट भी एंड हो गए। ओ माय गॉड, एक बल्लेबाज इतना अच्छा शॉट खेल के अगली गेंद पे आउट हो रहा है। बैट्समैन नेम सर भोलू, गोलू, GOLU। थैंक यू। और भानु जी सबको जानते हैं, यही तो क्रिकेट है। क्रिकेट ना सिर्फ, क्रिकेट को हमेशा इसीलिए कनेक्टिंग गेम बोला जाता है। या ना सिर्फ यहाँ पे सिर्फ दो टीमें नहीं खेल रही है, यहाँ पे बहुत सारे आदमी के स्पिरिट्स, उनके फीलिंग्स, उनके सेंटिमेंट जुड़े हैं। ये दो मुल्कों को जोड़ता है, दो मजहबों को जोड़ता है, दो समाज को जोड़ता है, दो कम्युनिटी को जोड़ता है। और निश्चित तौर पे बड़ा झटका सरफराज जी ने जिस अंदाज में अरमान खान को 6 लगाया। 12वां ओवर सर, 13वां स्कोरर साहब एक बार चेक, सॉरी 13वां ओवर, 13वां, हाँ वही पूछ रहे हैं, मैं गलत बार बार मिस स्पेल कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी कॉन्शियस हैं मधेपुर टीम के सारे खिलाड़ी, मैथमेटिक्स उनकी काफ़ी अच्छी है। इस बार भी बीट हो गए गोलू जी। स्वागत है गोलू जी आपका इस AYCC पे। अरमान खान ने आपको टॉनिक दी है और निश्चित तौर पे मैं क्या तारीफ करूं अरमान खान जी का, क्या उन्होंने गेंदबाजी की है आज। निश्चित तौर पे अपने बदौलत उन्होंने घोंगडिया को बैकफुट पे लाया है। इस बार भी बीट हुए, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं गोलू जी। निश्चित तौर पे काफ़ी मैं कहूँगा डरे हुए, सहमे हुए विकेट पे नए हैं और गेंदबाजी काफ़ी मैं कहूँगा कातिलाना हो रही है और उस प्रेशर को, उस हिट को फील कर रहे हैं गोलू जी। लेकिन जिम्मेवारी है उन पे कि वो रोहित का यहाँ पे साथ दें और कुछ स्कोर बढ़ाएं। इस बार रन बनेंगे, एक तो निश्चित बनेगा और 4 मिल जाएगा। शतक पूरा घोंगडिया का। तेरह ओवर 100 रन, 6 विकेट। इस ओवर में 1 विकेट मिला अरमान खान को, लेकिन घोंडिया ने भी अच्छा काम किया कि 10 रन बनाए। 1 छक्का सरफराज जी ने और 1 चौका गोलू जी ने। गोलू जी के चौका में मैं कहूँगा छत्ररक्षक का थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। उस छत्ररक्षक को मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के लिए 3 रन जरूर बर्बाद किए। टाइम कम लीजिएगा सर, आज हम लोग के पास समय की काफ़ी किल्लत है। यहाँ पे कोई फ्लड्स लाइट नहीं है, नेचुरल लाइट में ही गेम खेला जाएगा, कोई आर्टिफिशियल लाइट की व्यवस्था नहीं है। और द्वितीय अभी भी लगभग 27 ओवर की गेंदबाजी शेष है, उसके बाद 10-15 मिनट का लंच ब्रेक भी होगा। तो इसी कारण इस बार सिंगल मिल जाएगा बैकफुट पे आके। अच्छा पंचिंग शॉट रोहित जी के द्वारा, वो डबल के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है गोलू जी को। 101वां रन, एक सेंचुरी वाले जो वो टारगेट था उसको अचीव कर चुकी है, लेकिन यहाँ से रनों की बहुत और रनों की आवश्यकता है यहाँ पे। अलवेला जी अब गोलू जी के लिए, गोलू जी ने पुनः अनमने ढंग से खेला। कभी कभी गोलू जी क्लास बैट्समैन लगते हैं, कभी डरे समय लगते हैं, लेकिन रोहित जी को स्ट्राइक दिया। रोहित जी का मैं इंडिविजुअल स्कोर सर पूछना चाहूँगा। 18 रनों पे रोहित जी खेल रहे हैं, टीम 102 सॉरी 6 विकेट के नुकसान पे। पिछले कुछ ओवर में ज़बरदस्त झटके लगे हैं सचिन और सरफराज के रूप में। वो जो साझेदारी रोहित और सचिन के बीच चल रही थी उसको तोड़ा, और उसी के अगले ओवर में अरमान खान जी ने भी एक सरफराज का बेशकीमती बहुमूल्य विकेट लिया और
गोलू जी और रोहित जी के बीच अभी 7वें विकेट की पार्टनरशिप डेवलप हो रही है। इस बार छक्का मिलेगा, कोई शक ही नहीं है। गोलू जी लग रहे हैं बल्लेबाज की तरह। रोहित जी 108। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि तुम में हीरे की चमक है तो अंधेरे में भी चमको, तुम में हीरे की चमक है तो अंधेरे में भी चमको, दिन में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से बल्लेबाजी अब रोहित, यहाँ पर रोहित आप बार बार जिक्र कर रहे थे, उसी अंदाज में यहाँ पर परफॉर्मेंसेस उसी अंदाज में यहाँ पर अब बल्लेबाजी रोहित यानी कि एकदम से हिटिंग मोड पर, ही इज ऑन हिटिंग मोड कह सकते हैं आप। रवि शास्त्री ने निकनेम दिया है भारतीय टीम के कप्तान को, रोहित, उन्हीं को हिटमैन बोला जाता है। बिल्कुल। और हमारे जो भारत के दर्शक हैं वो भी उनको फॉल 115वां रन, गोलू की पारी का संभवतः 25-31 32वां रन, अच्छी खासी की साझेदारी हो रही है। इस ओवर में थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं विक्रम जी अपने कोटे के तीसरे ओवर के साथ, और उन्हें छठे गेंदबाज के तौर पे डिप्लॉय किया था, लेकिन गेंदबाजों उन्होंने ओवर समाप्त हो गया बस 14 ओवर 115 रन और 6 विकेट। बोलिए रहमान जी। जी मैं तो वही कह रहा था कि यहाँ पर जिस प्रकार से उनकी टीम को जरूरत है, अंधेरा में चमकना होगा। आपकी टीम कुछ खास आज नहीं कर पाई है, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग के जो यानी कि कातिला अंदाज में जो बॉलिंग हुई है मधेपुर टीम की, वाकई इज अ वेरी प्रेज़वर्दी। आप वहां पर लेकिन एक और छक्का मिला है यहाँ पर। आज जो है ये टोटल 121, 14.1 ओवर की समाप्ति के बाद क्या क्रिकेट हो रही है रोहित जी। शुरुआत से ही धूप है, लेकिन ये अभी गरमाए हैं, इसके बारे में आप कुछ कहें। नहीं रोहित जी शुरू से लग रहे थे उनके साथी बल्लेबाज उनको उतना साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब मौके की नजाकत को समझते हुए, मैच के सिचुएशन को जानते हुए कह रहे हैं कि लक फेवर्स द ब्रेव, तो अब इनको किसी की साथ की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पर ये भाग्य का सहारा लेकर के अब अपने बैट का मुंह खोलना चाह रहे हैं, लेकिन खतरनाक गेंदबाजी तो हुई है वाकई। इस बार छोटी सी डिलीवरी थी जिसको सोचा समझा और सीधा विकेट कीपर अरमान कोहली के हाथों में जाकर के समाहित हो गई। रन अभी भी अटका हुआ 121 रन 15वीं ओवर का खेल प्रगति पर है मधेपुर के इसी ऐतिहासिक ग्राउंड पर। आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का मैं पुनः तहे दिल से यहाँ पर एक मिड यानी कि कवर की एक्स्ट्रा कवर की ओर जा रही थी, लेकिन उसको मिड कवर पर ही रोक लिया गया है बॉल को। जब तक अरमान खान रोक करके बॉल को वापस करते, दोनों ही बल्लेबाज के पास तो मौका था, रन लेने में कोई चूक नहीं करेंगे। एक रन के साथ अपनी टीम को ले जा करके 122 रन पर खड़ा कर दिए हैं। अब थोड़े से पेस की जरूरत है, रफ्तार की जरूरत है। रनों की रफ्तार अगर नहीं बढ़ती है तो आपकी टीम एक डिफेंडिंग टोटल की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। जिस प्रकार से बॉलिंग की धार आपको अभी तक दिखाई दी थी, लेकिन यहाँ पर अब दोनों ही बल्लेबाज, हालांकि रोहित जी बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि उनको समय मिले, उनको साथ देने वाला मिले, वो मिल नहीं रहा था। अभी जो आए हैं गोलू जी, ये शुरुआत में तो लग रहे थे इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी आप डिफेंस करके रोहित जी को ही ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने के मूड में है। यहाँ पर एक लंबा हिट लेने का प्रयास, लेकिन अनमना सा स्ट्रोक बल्ले का शायद किनारा ले करके बॉल स्लिप की जानिब आई थी। वहां पर खेले खिलाड़ी के द्वारा बॉल को गैदर किया गया है, रन लेने की संभावना निरस्त हो चुकी है। अभी भी मैं अगर दर्शकों की संख्या की तारीफ करूं तो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर दर्शक आते हैं, देखते हैं और इस टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं। अभी 15 से 20 हजार दर्शक, लेकिन यहाँ पर शायद लेग स्टंप को छोड़ रही थी अरवानी है पहने अपने दोनों ही हाथों को, और बाई के रूप में 4 रन भी मिलेंगे। बाई के रूप में 4 रन, इस 4 रन के साथ टीम का रन बढ़ता हुआ 127 रन 6 विकेट के पतन के बाद। और निश्चित तौर पे इस ओवर में अब तक काफी
किफायती साबित हुए थे। सिर्फ 7 रन खर्च किए थे, लेकिन आखिरी गेंद पे इस 5 रन खर्च करके ये ओवर भी अच्छा खासा आ गया है घोंघटिया की तरफ से। और घोंघटिया को कुछ बोनस रनों की ज़रूरत है, कुछ न्यू ईयर गिफ्ट मिलने चाहिए, क्योंकि दिवाली तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन न्यू ईयर गिफ्ट दे रहे हैं मधेपुर के गेंदबाज और रनों का कारवां बढ़ रहा है। इस बार भी डॉट बॉल और अंपायर हमारे काफी सूझबूझ के साथ वहां पर डिसीजन लेंगे। आप प्रेशर नहीं कर सकते हैं। हमारे जो दोनों ही मुख्य निर्णायक है काफी अनुभवी है। they have got great experience because he have performed in many matches. He have did umpiring in several matches. That's why you are not there to force the umpire to make any decision. 15 ओवर 127 रन 6 विकेट, ये है अब तक का लेखा जोखा। और निश्चित तौर पे आखिरी 30 गेंद में अगर रोहित जी रहे तो कम से कम 60-70 का टारगेट चाहेगी, और एनीथिंग बिटवीन 180 to 200 विल बी ए गुड स्कोर एज माई क्रिकेटिंग नॉलेज एंड एज माई क्रिकेटिंग सेंस टेल्स यू। अरमान खान अपने कोटे के आखिरी और लेकिन टीम के अरमान तरफ से खान स्कोर में तो आज अपना जलवा बिखेर ही चुके निश्चित हैं। रूप से, लेकिन और रोहित जी भी जलवा बिखेर रहे हैं। रोहित जी का मैं इंडिविजुअल स्कोर सर एक बार थोड़ा मेहनत करिएगा, इस बार पकड़े जाएंगे। शायद हवा में गेंद है, उसके नीचे खिलाड़ी भाग रहे हैं और कैच कर लिए। देखिए क्या रोहित जी रहते तो कुछ हो सकता था यहाँ पर। अरमान खान का जलवा अभी भी बरकरार। अरमान जी अच्छे गेंदबाजों को आपको सम्मान देना होगा। जी जी बिल्कुल। नहीं रोहित जी, देखिए कभी कोई कमेंटेटर कर्ज होता है, हम लोग कमेंटेटरी में जब किसी बल्लेबाज की तारीफ करते हैं, इसीलिए समीम बागी कल हम लोग को इंस्ट्रक्ट भी खोल रहे थे कि ये मत बोलो कौन सा खिलाड़ी कितने पे खेल रहा है, आप एंजॉय करिए। कभी कभार कमेंटेटर अगर बोलते हैं खिलाड़ी तो अगली गेंद पे आउट, और मैं बोलूँगा कि रनों की ज़रूरत थी घोंघटिया टीम को, लेकिन इस विकेट ने रनों का घोंघटिया का जो स्कोर होना चाहिए उसमें कम से कम 20-25 रन का तो गैप लगेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ पर अरमान खान को आपको डिफेंसिव शॉट ही खेल करके बिताना चाहिए था, जिस प्रकार से पिछले ओवर्स में आपने देखा कि इनका जलवा अभी चल रहा है। हालांकि रोहित जी भी यहाँ पर छक्का लगाए थे और अपने अब नहीं खोलेंगे तो कब खोलेंगे, लेकिन इनके पास विकेट नहीं है, जिसके वजह से जो है सो नया बल्लेबाज का नाम भुवन जी, और 4 विकेट लिए हैं अरमान खान जी ने इस T20 में, इस सेमीफाइनल वाले करंच मुकाबले में। हेड्स ऑफ मिस्टर अरमान खान। जितने भी मधेपुर के चाहने वाले हैं, जो यहाँ की होम टीम है, उसके जितने भी दर्शक आए हैं, वो आपको ताउन में याद रखेंगे इस घातक स्पेल के लिए। खास करके रोहित जी का विकेट उस ओवर की पहली गेंद पे आपकी कैलिबर को दर्शाता है। इस बार बाल चूके भुवन जी। जी जिस हिसाब से यहाँ पर बॉलिंग में आज एकदम बॉलिंग पिच कही जा सकती है एक हिसाब से, जिस हिसाब से अभी तक का स्टेटिक्स है, बॉलर डोमिनेंस बॉलिंग। देखिए एनीथिंग लेस देन अगर 200 बनता है तो निश्चित रूप से मैं बोलूँगा बॉलर्स का डोमिनेंस रहा। यह विकेट रनों से भरे विकेट है, इस विकेट में रन है, अच्छे गेंदबाज की भी मार पड़ी है। तो इस बार भी तीसरा लगातार डॉट बॉल 16वें ओवर में। अब तो मैं कहूंगा कि 20 ओवर यहाँ से अगर घोंघटिया की टीम खेलती है तो उनके लिए बड़ी बात होगी, और रन जाहिर सी बात है बनेगी, क्योंकि जिस हिसाब से बॉलिंग में आप देखा है कि जलवा बिखेरे और अच्छे प्लेयर गए हैं। आजकल के बल्लेबाज हैं तो क्रिकेट में भी बहुत सारे ऐसे गेंदबाज होते हैं जिनको आप टैलेंडर बोलो तो गुस्सा आ जाते हैं। नहीं, मैं बैटिंग भी कर लेता हूं, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, दीपक चहर हो, ये सब भी स्कोर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी विकेट 3 विकेट सुरक्षित है तो स्कोर की आशा करेंगे, लेकिन अरमान खान कोई स्पेस नहीं देंगे, वो कोई मौका नहीं देंगे। लगातार चौथी डॉट बॉल, 3.4 ओवर, 0 मेडन और 4 विकेट लिए। रन कितने खर्च किए हैं? 16 रन। क्या यहाँ पे उन्होंने गेंदबाजी की है। मैं कहूँगा मैच डिफाइनिंग स्पेल, मैच मैं कहूँगा विनिंग स्पेल अभी तक अगर कैलकुलेट किया जाए तो निश्चित रूप से घोंघटिया के बल्लेबाजों को उन्होंने इस बार छोटी गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बार और वाइड 15.4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 गेंद के बाद महोदय तो आ रहे हैं, लेकिन बाउंड्री नहीं आ रही है। अरमान खान के बॉलिंग के दौरान आप बाउंड्री की चाहत रखते हैं तो यहाँ पर आपको शॉट खेलने होंगे, जिस हिसाब से अभी रन है, रन तो बनाने होंगे सर। रन अगर नहीं बनाएंगे तो आपकी टीम एक बढ़िया टोटल की तरफ तो नहीं बढ़ सकती है।
अगर टॉस के समय में अगर यहाँ पे रहते हैं तो सही में मैं सचिन जी को पूछता कि पिछले मैच में आपने 162 रन बनाए तो आपको बल्लेबाजी में इम्प्रूवमेंट करनी थी, लेकिन कितना इम्प्रूव करके आए या कहीं ना कहीं मधेपुर की गेंदबाजी इतनी एक्यूरेट हुई है, इतनी एग्रेसिव हुई है जिसके कारण उनके बल्लेबाजों ने मतलब मैं कहूँगा कि एक पार स्कोर के अंदर रुक रही है। ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी मधेपुर की टीम हावी है इस मैच में। जी बिल्कुल, और एक और अच्छी गेंद सफलतापूर्वक यहाँ पर एक और डिलीवरी अरमान खान के द्वारा, शायद इसी डिलीवरी के साथ ओवर की भी समाप्ति। एक ओवर इस ओवर में 1 रन दिए हैं और वो भी अतिरिक्त महोदय के रूप में अरमान खान। 4 ओवर 0 रन, सॉरी 0 मेडल, 17 रन और 4 विकेट। एक बार ताली से स्वागत करिए अरमान खान जी का। क्या इन्होंने गेंदबाजी की है, हैट्स ऑफ सर। 16 ओवर 17वां ओवर आप प्रगति पे समाप्त। एक ड्रिंक्स की जरूरत है भानु जी को, अगर कोई हमारे लेंसमैन भानु है। जी को अभी देखिए, भानु जी अभी पानी पिए थे, इनको डिहाइड्रेशन, शायद ये इतना मेहनत करते हैं, वाकई काबिले तारीफ है। इनके अंदर पानी का पता नहीं कहाँ पानी चला जाता है। हालांकि ये मैदान से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन पानी खूब पी रहे हैं। अरे हम बिहारी मेहनती बहुत होते हैं जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम लोग काफी लेबोरियस होते हैं, काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। बगैर किसी प्राइज मनी के बॉलर ने सुधांशु सर अपने कोटे के तीसरा, 2 विकेट इनको भी मिले हैं अपने कोटे के तीसरे। इस बार छोटी गेंद और छक्का तो निश्चित तौर पे मिलेगा। हाँ सही बात। 1 बाउंस की वार्निंग मिली है और हमारे बोले हैं कि काफी अच्छा शॉट, टेनिस बॉल क्रिकेट, वो जो जैम वाला शॉट होता है, हमारे हार्दिक पांड्या कभी कभार खेलते हैं। इतनी अच्छी इन्होंने यहाँ पे बल्ले गेंद थी जिसको उन्होंने, और संजय जी कहाँ चले जाते हैं, आप चले जाते हैं, रनों का अकाल पड़ जाता है। रहिए भाई साहब, 2 दिन का जो खेला उसके बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। अब तक की पारी को कितना रेट कर रहे हैं? निश्चित तौर से अच्छी गेंदबाजी हुई है मधेपुर के द्वारा, जिस तरह की हम लोग उम्मीद कर रहे थे सोनू जी की कम से कम 200 सवा 200 रन बने। काफी किफायती गेंदबाजी हुई है अरमान खान के द्वारा, निश्चित तौर से अच्छी गेंदबाजी कहा जा सकता है। लेकिन अभी भी मैच बचा हुआ है सर, यहाँ से भी 4-5 ओवर का खेल शेष है, तो 50-60 रन तो एक्स्ट्रा जरूर दिख रहा है हमको। तो समाप्त 200 के आसपास जरूर रहेगा सोनू जी, और दोनों भी टीम काफी सतर्क टीम है। चले इस ओवर में अगली बार, और काफी बढ़िया गेंद फाइनल की तरफ खेला जरूर है, वहां पे रन नहीं मिलेगा। तो अभी भी रुका हुआ कुल स्कोर घुंघटिया 134 रन, 134 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 16वां ओवर प्रगति पे है, 17वां ओवर प्रगति पे है सुधांशु जी के द्वारा। चले इस ओवर में सुधांशु जी धीरे धीरे कदमों से राइट हैंड ओवर दी विकेट बॉलिंग करेंगे, और इस बार फिर छक्का जरूर मिलेगा। बॉल बॉलिंग जाने के बाद 6 रन के लिए। सोनू जी कहां तक देख रहे हैं इस मैच को, क्या लग रहा है आपको? विपक्षी टीम में भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे बैट्समैन है अरमान कोहली, काफी उभरा हुआ नाम है अरमान कोहली का। नहीं संजय जी, क्या होता है कि यहाँ पे मैंने कल भी बोला था कि कोई रैंकिंग नहीं होता है किसी भी बैट्समैन का। जब तक मधेपुर की टीम पहले 5-7 ओवर नहीं खेल लेती है, आप घोंघटिया की गेंदबाजी को नहीं देख पाते हैं, तब तक किसी भी स्कोर को, लेकिन 180 प्लस का टारगेट अगर होगी तो मैच होगा, डेफिनेटली होगा, जिस घोंघटिया टीम की बॉलिंग को मैं जानता हूँ। निश्चित तौर से, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच है, यहाँ से जो टीम जीतेगी फाइनल के लिए अपना सीट कंफर्म करेगा। तो इस बार काफी अच्छा गेंद दमा भर दिया था वहां पे। अभी भी रुका हुआ कुल स्कोर 140 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 17वां ओवर प्रगति पे है सुधांशु के द्वारा। तो इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल शेष रह जाएगा, और देखते हैं कि क्या कुछ कर पाता है। विकेट काफी गिर जरूर चुका है, लेकिन यहाँ पे मैच का 17वां ओवर भी है। तो सोनू जी क्या लग रहा है आपको, जिस तरह की बल्लेबाजी चल रही है, यहाँ से 30-40 रन कलेक्ट करेंगे यहाँ पे घोंघटिया टीम की, और गेंदबाजी काफी अच्छी, और नो बॉल एक एक्स्ट्रा जरूर मिला है, 141 रन, और निश्चित तौर से फ्री हिट मिलेगा, एक उपहार स्वरूप जो होता है बैट्समैन के लिए। और एम्पायर से डिस्कशन नहीं करेंगे प्लीज सुधांशु जी, दोनों निर्णायक काफी अच्छे निर्णायक हैं, और अच्छा निर्णय भी इन दोनों का रहता है। तो आप डिस्कस नहीं करेंगे, खेल को जारी रखेंगे। निश्चित तौर से
दोनों ही क्रिकेटर एक युवा क्रिकेटर रह चुके हैं। और फ्री हिट, निश्चित तौर से फ्री हिट मिलेगा इस गेंद पे। तो देखते हैं कि सोनू जी क्या कर पाएंगे। इससे पिछले गेंद में छक्का जरूर लगाए थे बैट्समैन ने। हेलो, गोलू जी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि पहली गेंद पे उन्होंने सुधांशु जी को जो स्ट्रेट ड्राइव लगाया था, एक शॉट भी जो उनके सर के ऊपर की गेंद थी, वही इनकी क्लास को दिखाता। जब तक रोहित जी मार रहे थे ये डिफेंसिव खेल रहे थे, लेकिन रोहित के जाने के बाद इन्होंने कमान अपने हाथ में ली। अच्छी खासी बल्लेबाजी हो रही है और निश्चित तौर में इस तरह के रन चाहिए अभी मधेपुर घोंटिया टीम को। और निश्चित रूप से घरेलू क्रिकेट में भी 7वें दौर में आप जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो निश्चित तौर से वो बल्लेबाज गेंदबाज ही होते हैं, लेकिन इस तरह का। और फ्री हिट है इस गेंद पे, देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं बैट्समैन। चले, और कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन सबका 4 रन जरूर मिलेगा यहाँ पे। और एम्पायर का डिसीजन का वेट जरूर करूंगा मैं यहाँ पे। एम्पायर का डिसीजन का प्रतीक्षा, और 1 ही रन मिलेगा। और कितना जबरदस्त फील्डिंग वहां पे देखने को मिला है। और 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी घोंटिया टीम का 141 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। 142 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 17वां ओवर प्रगति पे है। और वहां पे फ्री हिट का उतना फायदा नहीं उठा पाए गोलू जी। चले हल्के हल्के कदमों से भुवन जी तो, और इसी बीच ओवर की समाप्ति। इस ओवर में 14 रन जरूर आए हैं और इसी तरह की ओवर चाहिए। आखिरी 3 ओवर में कम से कम यहाँ से 40 का स्कोर तो देख रही होगी अगर रोहित जी रहते हैं। रोहित जी तो आउट हो गए। गोलू जी जिस तरीके से पिछले ओवर में थोड़ा चार्ज हुए हैं, उनमें एक नया जोश आया, नया स्पिरिट आया है, तो वही मधेपुर की टीम चाहेगी कि कम से कम 170 के अंदर होके। निश्चित तौर से उतना उम्मीद हम लोग भी कर रहे हैं कि उसे 180 190 रन का हो तो एक फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है, लेकिन क्रिकेटर 18वां ओवर सर, अरमान खान। विक्रम जी है समाप्त गेंदबाज। और मैं अपने स्पेल का समाप्त 3रा ओवर और मैच का यह 18वां ओवर, उसका लास्ट ओवर, अपने स्पेल का लास्ट ओवर और टीम के लिए 18वां ओवर। 1 रन जरूर मिला है वहां पे। 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी घोंटिया टीम का 141 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 18वां ओवर प्रगति पे है। और क्या कहेंगे इसमें दर्शक देख लीजिए सोनू जी, मैं बता दूं कि दर्शक का देख लीजिए, थोड़ी सी आबादी देखिए, चारों साइड खचा खच भरा हुआ है स्टेडियम में। मधेपुर मार्केट है, यहाँ पे काफी ऑडियंस शुरू से ही रहे हैं। इस बार सिंगल भुवन जी को, मैं एम्पायर के डिसीजन का इंतजार करूंगा। लेग बाय है सर, हाँ लेग बाय है, लेकिन रन तो आए हैं। 144वां रन। और सबसे बड़ी बात कि गोलू जी स्ट्राइक पे आ गए हैं। विक्रम जी के ओवर में ज्यादा से ज्यादा चांस लेना चाहेंगे। विक्रम जी के बारे में मैंने शुरू से बोला कि इन्हें छठे गेंदबाज के तौर पे डिप्लॉय किया गया था, लेकिन इनकी गेंदबाजी की एबिलिटी को देखकर कैप्टन भानु जी ने इन पे ट्रस्ट दिखाया है और इसी कारण ये 18वां ओवर फेंकने के लिए तैयार है। 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। निश्चित तौर से काफी बॉलर अप्लाई किए हैं मधेपुर की टीम के कैप्टन ने। 6ठा बॉलर और ए वाइड बॉल। इस वाइड से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी 145 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 18वां ओवर प्रगति। बाउंस की वार्निंग, फर्स्ट बाउंस की वार्निंग भी मिला है। अगर इस ओवर में इस तरह की डिलीवरी होगी तो निश्चित तौर से नो बॉल किया जाएगा। तो काफी गेंदबाज को अप्लाई किया सोनू जी यहाँ पे मधेपुर की टीम के कैप्टन ने। तो चल रही है इस ओवर में अगली बार, और खेलना चाह रहे थे लेकिन चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक वाइड बॉल। निश्चित तौर से 1 रन और मिलेगा घोंटिया टीम को 146 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। तो काफी गेंदबाज अप्लाई जरूर किए मधेपुर के कैप्टन ने। ये 6ठा बॉलर है मधेपुर तरफ से। ऑप्शन है उनके पास काफी शुरू से ही, और सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड उनके रहे। अरमान खान हर एक स्पेल में आए और हर एक ओवर में विकेट लिए और जमी साझेदारियों को तोड़ा। और अगर आज मधेपुर की टीम थोड़ी अगर उनको पास एज है तो उसका सारा क्रेडिट अरमान खान को जाता है निश्चित तौर से। और जितने भी गेंदबाज को अप्लाई किया है मधेपुर की टीम के कैप्टन ने, काफी अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने को मिला है। विक्रम जी अपने स्पेल का लास्ट ओवर और टीम के लिए 18वां ओवर। चले धीरे धीरे कदमों से राइट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे बैट्समैन के लिए। वहाँ मिड विकेट की तरफ जरूर खेला है, वह खिलाड़ी जरूर भाग रहे हैं लेकिन सबका बॉल नहीं रुकेगी। बॉल जाने के बाद 4 रनों के लिए। और घोंटिया टीम का 150 रन पूरा। मैच के 18वें ओवर में विक्रम जी चले इस ओवर में अगली बार। एक लंबा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन वहां पे विकेट कीपर स्वयं मौजूद है और पकड़े जाएंगे। लगने वाला यह 8वां झटका।
और ये मैच का 18वें ओवर में 8 विकेट के नुकसान के बाद सोनू जी किस तरह की गेंदबाजी, काफी किफायती गेंदबाजी हुई है मधेपुर की तरफ से। मैच का ये 18वां ओवर है और 8 विकेट के नुकसान के बाद अभी भी 150 रन पूरा है। सही बात है, घोंघटिया की टीम अगर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है, अगर उनकी टीम साहिल जी आए हैं, हैप्पी न्यू ईयर मिस्टर साहिल एंड वेलकम ऑन दिस लवली क्रिकेट ग्राउंड ऑफ AYCC मधेपुर, वेलकम्स यू। अच्छे खासे गेंदबाज हैं, आज बल्लेबाजी की जिम्मेवारी है। सचिन के भाई हैं, दोनों भाई घोंघटिया के एक एस्टेब्लिश नाम हो चुके हैं। आज जिम्मेवारी है कि अपने टीम के लिए कुछ बल्ले से कंट्रीब्यूट करें। चले इस बार पकड़े जाएंगे, जिन्हें गैप में है शॉट, कितना रन मिलेगा मैं देखना चाहूँगा। चौका मिल गया जी, उस गैप का यूज कर रहे हैं। वो जो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में वो बड़ा सा गैप है, लगभग 60-70 गज का। उस प्लेसमेंट साहिल जी ने मैच की पहली, अपनी पारी की पहली ही गेंद पे चौका से खाता खुला। एक 154 आखिरी 12 गेंदों की गेंदबाजी शेष मधेपुर की तरफ से और 12 गेंदों की बल्लेबाजी। कितना स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे हैं संजय जी आखिरी के 12 गेंदों यहाँ में? से संभवतः 20 रन निश्चित तौर से बनेगा यहाँ पे घोंघटिया टीम की। और लेकिन मैं सोनू जी एक चीज और बोलना चाहूंगा, हमें 2-3 खिलाड़ी इसी तरह का दिख रहा है कि घोंघटिया टीम में काफी अच्छे गेंदबाज हैं, जैसे साहिल जी काफी अच्छा 2-3 मैचेस देखा हूँ मैं गेंदबाज का, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन वहाँ पे बल्लेबाज भी अनुभव जी हैं, उसके बाद अरमान कोहली है, खुद भानु है, अखिलेश है, ये सब बड़े नाम है, तो उनसे भी पार पाना होगा। और निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में कोई स्कोर छोटा बड़ा नहीं होता है, वो आपकी क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी पे सुधांशु जी अपने कोटे का करें। इस बार आगे बढ़ के लॉब किया भुवन जी ने, अच्छा क्षेत्ररक्षण अरमान खान के द्वारा, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब। अब हर एक गेंद पे सिंगल कम से कम भागना तो चाहेंगे और भुवन जी चाह रहे हैं कि साहिल जी ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पे रहे। निश्चित तौर से काफी अच्छा मैच चलता हुआ, दोनों ही टीम काफी एकदम पसीना बहा रहा है कि हम जीते तो हम जीते, किसी भी तरह से फाइनल में अपना सीट पक्का करने के लिए जरूर चाहेगी यहाँ पे दोनों ही टीम। काफी मकसद कर रही हुई दोनों ही टीम। चले अनुभव जी अपने स्पेल का लास्ट ओवर और टीम का 19वां ओवर, और एक लंबा शॉट खेले जरूर है वहाँ पे। एम्पायर का डिसीजन का प्रतीक्षा जरूर करूंगा और बॉल बॉलिंग लाइन के बाहर 4 रन। एक सौ 159 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद मैच का 19वां ओवर है। सोनू जी एक गेंदबाज इस तरह की बल्लेबाजी करे तो क्या नहीं, देखिए साहिल जी बड़े बल्लेबाज है, ये टीम के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इनके पास बैटिंग एबिलिटी है और ये बहुत बड़े मैच विनर हैं। 2 गेंद में 8 रन, लेकिन आज कम से कम अभी मौका मिला है 2 ओवर खेलने का, तो पूरा ओवर खेले और सुधांशु जी को अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। इस बार गेंद शरीर से टकराई है, सिंगल भाग सकते थे लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक 159 18.3 ओवर ना सर। तो आखिरी 9 गेंदों की बल्लेबाजी शेष हैं, रन जोड़ना चाहेगी, हर एक डॉट के साथ खुश होगी मधेपुर की टीम। निश्चित तौर से काफी खुश होगी मधेपुर की टीम के कैप्टन, लेकिन वहां भी घोंघटिया की इस तरह की बल्लेबाजी, लास्ट के 90 डाउन के गेंद बल्लेबाजी इस तरह की बल्लेबाजी करती काबिल तारीफ। और मैं चर्चा ही कर रहा था, संभवतः एम्पायर का डिसीजन का प्रतीक्षा करूंगा मैं, और आउट हो गए हैं। लास्ट जोड़ी ग्राउंड पे होगा। देखिए अरमान खान को यहाँ से स्पष्ट स्लिप से चेंज करके फाइन लेग में लगाया गया था और लगाया और वहीं पे बॉल पकड़ा गया साहिल का। तो तो लास्ट जोड़ी ग्राउंड पे होगा ये घोंघटिया की तरफ से। और न्यू बल्लेबाज नाम जानना चाहूंगा मैं, सचिन अजय जी आए हैं और अनुभव को जरूर सफलता यहाँ पे मिली है सोनू जी। तो निश्चित तौर से देखिए जो फील्डिंग प्लेसमेंट है, अरमान खान को फर्स्ट स्लिप से फाइन लेग में लगाया गया और वहीं पे पकड़ा गया साहिल। तो चलिए स्ट्रेटजिकल मधेपुर की टीम बहुत स्ट्रांग दिले, पॉलिसी उनकी प्लानिंग उनकी लाजवाब रही है। इस बार सिंगल मिलेगा और 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर घोंघटिया टीम का अभी भी 160 रन 9 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 19वां ओवर पर गति पे है। अनुभव अपने स्पेल का लास्ट ओवर और टीम के लिए 19वां ओवर, और इस ओवर में सिर्फ लास्ट डिलीवरी फेंकना बाकी है। देखते हैं कि क्या कुछ होगा।
काफी कसी हुई गेंदबाजी आज मधेपुर की तरफ से जरूर देखने को मिला है। और समाप्त वही बॉल लुढ़क गई, कोई रन नहीं मिलेगा। 160 रन 9 विकेट के नुकसान के बाद मैच का 19वीं ओवर खत्म होने के बाद। सोनू जी क्या लग रहा है, आप शेष 6 बॉल शेष है और लास्ट जोड़ी ग्राउंड पे है, कितना रन कलेक्ट करना सही पड़ेगा? बात है, कम से कम 6 बॉल खेले। अगर ऑल आउट होगी तो बड़ा ही मैं कहूँगा वो एसएमिंग वाला हो जाएगा। निश्चित तौर पे अगर टॉस जीत के आप अपने कोटे के 20 ओवर में टेनिस बॉल क्रिकेट में ऑल आउट हो जाते हैं इस विकेट पे, तो मैं कहूँगा ये अच्छा फैसला। तो कम से कम अगर 6 गेंद रुकते हैं और 6-7 ही बने 170 के आसपास ले जाए तो अच्छा खासा मैं कहूँगा टोटल। निश्चित तौर से एक अनुमान ही हम लोग कर सकते हैं। कल अनिल जी से मेरी बातचीत हो रही थी कि अभी तक जितना मैचेज यहाँ पे हुए हैं, जो टीम बाद में खेली है वो सबको अभी तक जीत नहीं पाए। अनिल जी आज क्या लग रहा है, आज तो काफी लो स्कोरिंग मैच है, क्या कहना चाहेंगे आप? जब भी कभी लो स्कोरिंग मैच होता है संजय जी, तो आपको पता होना चाहिए वो मैच ज़्यादा फंसती है। तो मुझे लग रहा है कि आज भी वो रोमांच देखने का आपको मिलेगा ही 100%। और देखिएगा कि मैच जाकर अंत तक फंसेगी। और मैच में अभी ये नहीं का स्पष्ट किया जा सकता है कि मैच मधेपुर जीतने की घुमटिया, क्योंकि 160 रन की वो बना चुके हैं घुमटिया और उनके पास भी अच्छी गेंदबाज है और वो चाहेंगे कि 160 के अंदर ही हम मधेपुर को रोकें। और अजय जी और जो उनके साथी है भुवन जी, उनको चाहिए कि रनों की वो कोशिश करें और निश्चित तौर पे वो अपने आप को टैलेंटर ना माने, क्योंकि हमारे एक कमेंटेटर हुआ करते हैं ऑल इंडिया रेडियो के कि हर एक रन वो सोने के समान होते हैं, हीरे के समान होते हैं। तो इसीलिए हर एक रन का वैल्यूशन अपना अलग होता है, इसीलिए रन बनाने की कोशिश करें, भले ही आखिरी जोड़ी क्यों ना। यहाँ पे 1 रन मिलेगा और 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर घुमटिया टीम का 161 रन। सोनू जी एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, आज का दर्शक का आवाज थोड़ा सा आप देख लीजिए, चारों साइड से काफी खचाखच भरा हुआ दर्शक है। आज 11 बजे धूप भी आ गई थी, फर्स्ट हाफ से ही मौसम खुल गया था और निश्चित रूप से दर्शक भी जानते हैं कि 2 ही मैच बचे हैं, तो वो क्रिकेट के जो ओरिजिनल लवर हैं वो चाह रहे हैं कि आखिरी 2 मैच का लुत्फ लिया जाए। इस बार चौका मिलेगा निश्चित तौर से और रोका गया बॉल, 1 रन ही मिलेगा समाप्त वहाँ पे 1 रन से बढ़ता हुआ। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट होना चाहिए, लास्ट ओवर का गेम है, दोनों ही बल्लेबाज थोड़ी सी सुस्त जरूर लग रहे हैं ग्राउंड में, क्योंकि यहाँ पे सब भागते तो 2 रन पूरा हो सकता है। सोनू जी 1 रन बारी वो सब तो रनआउट तो नहीं हो, लेकिन कम से कम बॉडी लैंग्वेज। और सही बात बोले आप, टेनिस क्रिकेट में कोई भी टैलेंटर नहीं होता है, टेनिस क्रिकेट में आपको जाके बॉल को हिट करना होता है। तो ठीक है, कोशिश कर रहे हैं अजय जी और भुवन जी, इस बार सिंगल और युजवेंद्र चहल और बुमराह वाली पारी खेल रहे हैं। इंडिया की भी टैलेंटर की भी काफी मजाक उड़ाया जाता है। निश्चित तौर से जो घुमटिया की टीम की खेल जो बदला था, समझ तो यही गेंदबाज है। मैंने लास्ट बार देखा था काफी अच्छी पिटाई हुई थी इस गेंदबाज और का। हमारे एक क्रिकेट पंडित बोल रहे हैं कि ये दोनों फ्रंट लाइन बॉलर हैं, घुमटिया टीम के स्ट्राइक बॉलर हैं, फास्ट गेंदबाजी करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जेन्यून अगर बॉलर है तो इनकी बैटिंग थोड़ी तो वीक होगी है। और वैसे भुवन जी प्रयास कर रहे हैं, शुरू से ही टिके हुए हैं। इस बार उन्होंने शॉट खेला है, रन भले ही 1 ही मिलेगा, बुगी के लिए भाग रहे हैं, 2 रन भाग लिए और रन आउट हो गए। निश्चित तौर से आउट हो गए। अभी भी कुल स्कोर 164। अरमान खान जी 2 मिनट के लिए कमेंट्री बॉक्स में आइएगा। अरमान खान आप आ जाओ। और अगर सचिन जी भी चाहे, अगर उनके पास टाइम हो। थैंक यू। अरमान खान आइए 2 मिनट के लिए। वैसे हम लोग के पास समय का बहुत अभाव है, जाइए अगर जाना छोड़ के। और निश्चित तौर पे मधेपुर की टीम ने एक लो टोटल पे रोका 164 पे। अरमान खान चले गए, सॉरी टू से दिस। नहीं अब नहीं चाहिए कुछ हो, अब हम कितना बोलेंगे, हम तो लाइव में बोल ही रहे हैं। थैंक यू। सचिन जी अगर चाहें तो 2 मिनट के लिए आएंगे, दर्शक की डिमांड थी थोड़ी, लेकिन वक्त का अभाव है। थैंक यू सर। सोनू जी थोड़ा सा मैं दर्शक से बात करूंगा आज घूम घूम के थोड़ा सा, क्योंकि किस तरह का मैच होगा वो हम थोड़ा सा पूछेंगे। मैच के दर्शक जितने भी है यहाँ पे तो थोड़े से जरूर पूछेंगे कि किस तरह का मैच आज देखने को मिलेगा। और बाबू आज कौन सा मैच, कौन टीम मैच जीते? बिल्कुल
थोड़ी सी लो स्कोरिंग मैच जरूर है, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा मैच जरूर देखने को मिलेगा दर्शकों को, क्योंकि अच्छा मैच यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच काफी संघर्षपूर्ण मैच जरूर होता है यहाँ पे देखने को जरूर और मिलेगा। आज दोनों टीमें इस बात का ख्याल रखेंगी कि 2:40 पे मैच की दूसरी गेंद आपको 10 मिनट के अंदर अपने लंच को फिनिश करना है। घोंघटिया टीम को क्षेत्ररक्षण में आ जाना है और वहीं पे मधेपुर टीम को अपने दोनों सलामी बल्लेबाज उनको होंगे